एक दिन में आप डीजिंग में सबसे बड़ा अमाउंट आपने एक इवेंट में चार्ज किया होगा 3.5 lakhs. इन ए मंथ. हाउ मच कैन ए डीजे मेक 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh. पर इवेंट? Yes. इन ए मंथ देयर अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग 20 इवेंट्स. 2 लाख रुपए में अगर क्लोज हुआ है और 25 शोज है भाई, 50 लाख रुपए तो यही हो गए. जो डीजिंग सीख के अभी अभी नया आया है तो कितना पैसा वो कमा सकता है? एज अ रेजिडेंट डीजे सोचूं तो वो 50-60 हजार रुपए तो उसकी सैलरी होगी. इफ इज डूइंग फ्रीलांस मस्ट बी. महीने में अगर 4 इवेंट भी कर लिया 1 लाख रुपए तक. और लोग बोल रहे हैं डीजेइंग में पैसे नहीं है. टोटली अबाउट नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, कंटेंट. न्यू डीजेस मस्ट है कि उसको रेसिडेंसी करनी जरूरी है. हाँ, फॉर लाइव एक्सपीरियंस. एक आर्टिस्ट उसको क्या करना चाहिए जिस हिसाब से बुकिंग्स मिले? Either you have some talent, you have been posting videos with some transitions or some your skills on Instagram कि हाँ तुम्हारी रीच बढ़ रही है. Instagram ही तुम्हारा बिजनेस है. और आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री में, खास करके डीजिंग इंडस्ट्री और नाइट लाइफ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेक चीज क्या है? Hello everyone, my name is Shashank Shekhar and welcome to the Backstage Show. In a city full of DJs, standing out is not an easy job, unless you're doing something different. Delhi nightlife just got a new upgrade, louder, bolder, and the duo that you can't just ignore. Let's welcome Delhi Bad Boys to the Backstage Show. Guys, welcome to the Backstage Show, Delhi Bad Boys. Thank you. बाय द वे भाई, मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक भाई के साथ भी नहीं करा है. आपका वेट हो रहा था, ठीक है? मेरा सबसे एक बहुत बढ़िया कनेक्शन है आप लोगों के साथ, आप लोगों को अभी तक पता नहीं है. अच्छा. द फर्स्ट डीजे आई डिस्कवर्ड इन दिल्ली, दैट इज तरुण भाई. अच्छा. मैं तरुण भाई को बहुत पहले से जानता हूँ. बता दे आप. तो मतलब जब मैं दिल्ली आया था मुझे क्लब्स के बारे में कुछ नहीं पता था. मुझे किसी मतलब कल्चर कुछ नहीं पता था. मैं एमबीए कर रहा था अपना इवेंट्स में. और मेरे एक भुवनेश्वर के एक भाई हैं, वो डीजे हैं, वो बॉम्बे रहते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि तरुण भाई डीजे हैं, वो प्ले बॉय में उस टाइम पे रेजिडेंसी कर रहा था. तो मैंने उनको, तरुण भाई को डिस्कवर करा था. और ही इज द वन जिन्होंने मुझे पहली बार क्लब में एंट्री दिलाई थी, प्ले बॉय में, उसके बाद बीडब्ल्यू में. और उसके बाद जब भी ऐसे नाम चलाना हो, थोड़ा फ्लैम बॉय अपने कॉलेज में लड़कों को लेके जाना है क्लबिंग में, तो ही इज द वन. एंड आपके स्टूडियो में मैंने अपनी डीजिंग पहली बार सीखी है. अच्छा. ठीक है, क्यू एकेडमी में ऐश भाई ने मुझे एनरोल करवाया था. ठीक है, तो दैट इज द कनेक्शन आई हैड विद यू. ठीक है. और ये इंडस्ट्री में इतने दिन रहने के बाद भी भाई मैंने कभी आप लोगों के साथ काम नहीं करा था. और इनफैक्ट भाई हम मेरे जिम में भी आते हैं, हम लोग वहां पे भी हमने बात नहीं करी थी. ठीक है. और लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से था, जब मैंने डुओ करने का सोचा था, मैंने सोचा था कि भाई मैं ये एक्ट आप लोगों का देखा था, आपने टॉय रूम जब करा था ना हाल फिलहाल में, तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात करूंगा डेफिनेटली इसके. फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने तरुण भाई की इतनी गुड बॉय पर्सनैलिटी होने के बाद भी इन्होंने दिल्ली बैड बॉयज क्यों रखा है ये एक्ट का नाम? आप बताओ यार. मैं बताता हूँ, इनको वैसे पता नहीं होगा. एक हम पॉप अप करने की सोच रहे थे कि यार हम डुओ स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ. पॉप अप करते हैं. तो जिस क्लब में करना था उन्होंने वैसे ही बोला कि एक दिल्ली बैड बॉयज नाम से करो. हाँ. आईपी स्टार्ट करो. हाँ. नहीं, उसने कहा इस नाम से पॉप अप कर दो आप. हाँ. वो पॉप अप नहीं हुआ, हमने अपनी आईपी बना ली उससे. ठीक है. हाँ, तो वहाँ से दिल्ली बैड बॉयज ही बन गए. दिल्ली बैड बॉयज आपने कंटिन्यू. हमने कुछ बैड करा नहीं है. आज जो हमारा इंट्रो स्टार्ट होता है एक ऐसे थोड़ा अटके गाने से होता है. और आप अभी कौन से म्यूजिक प्ले कर रहे हो? कमर्शियल कर रहे हो? We are into Polytech, Bollywood. आप अपना जॉनर आपने कैरी. अच्छा, जैसे तरुण भाई इतने टाइम से डीजिंग में, आप भी इतने टाइम से, और यू बोथ इंडिविजुअली हैव अ ग्रेट नेम्स. ठीक है. फिर आप लोगों को कैसे डुओ करने का मतलब दिमाग में आया कि हम लोग अपना डुओ काफी टाइम दिए रेजिडेंसी में एज ए रेजिडेंट डीजे. हाँ, पहचान मिली, बस उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि चीजें बहुत चेंज होती रही. हालांकि हम ग्रैब करते रहे. हाँ. फिर ही वाज हैंडलिंग अ क्लब, नॉन क्लब दिल्ली में, तो ही वाज डूइंग गुड, बट somehow the club is not there now. और दोनों क्लब मेरे ख्याल से साथ बंद हुए ना. आप भी उसी टाइम पे वहाँ पे ब्राउन में थे. हाँ. और नॉट भी सेम टाइम आसपास ही दोनों क्लब. तो उस एरिया में थोड़ी दिक्कत आई, तो वो टाइम इश्यूज हो गए, तो वो रह गए. फिर हम साथ ही कर रहे थे गिग्स, तो जानते ऑब्वियसली शुरू से ही सबको साथ में काम किया है, तो हमने चल साथ ही स्टार्ट करते हैं, तो एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं. और तो कोई करनी ना हमारे. और भाई मुझे एक बात बताओ, मतलब हाउ डिड म्यूजिक केम इनटू योर लाइफ? बोथ ऑफ यू कैन आंसर. मतलब आप. मी, आई वांटेड टू बी अ डीजे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लैमर इंडस्ट्री की. हाँ यार, चकाचौंध बहुत है. क्योंकि जब मैं कर रहा था, मैं तब एक बीपीओ में काम करता था. ठीक है. तो वो बीपीओ छोड़ के फिर मैंने डीजिंग सीखी. एंड 2000 कौन सी ईयर की बात है ये? होगा यार 14-13 अराउंड. ठीक है. उस टाइम की बात है. फिर मैंने वो सीखी. फिर क्लब में घुसने की चुल थी कि अब मैंने सीख तो लिया, मैं करूंगा क्या इसको सीख के. इवेंट्स तो मैं कर रहा हूँ, मैं वो जानता नहीं. तब तो मैं वो जानेगा नहीं, कोई काम नहीं देगा.
फिर गुड़गांव का एक जाना माना क्लब था, वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी गोवा, आई मूव टू गोवा। वो एक काफी नोन क्लब था, काफी लोग दिल्ली से आते थे, मेरे को देखते थे कि हाँ दिल्ली के लड़के यहाँ प्ले कर रहे हैं, काफी नोन लोग मिले। फिर वो सीजनल था क्लब, तो मैंने कहा यार यहाँ 6-6 महीने करके क्या करूंगा। मूव बैक टू दिल्ली, और यहाँ पे एक ही टॉप क्लब था दिल्ली का, BW उस टाइम। सारे टॉप लोग, सारी टॉप जेंट्री वहीं आनी। उनको रिक्वेस्ट की, वो ऑलरेडी 3 डीजेस थे, बट समहाउ दे लाइक्ड हाउ आई प्ले, उन्होंने मेरे को चांस दिया। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। मैंने ज्वाइन करते एक डीजे गया, फिर दूसरे ने छोड़ा, तो फिर मैं ही रह गया वहाँ पे मेन। ठीक है, फिर मैंने कंटिन्यू किया, वाज ग्रेट टाइम। एंड यू बोथ, आप भी तो BW में थे, हम दोनों के बीच में कॉमन BW रहा है। ठीक है, और आपका भाई? मेरा स्टार्टिंग रहा, मैं कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में गया था। हाँ। मैं डीजे अकील को प्ले करते देखा एलिवेट्स इन 2007। हाँ। देन मेरे को वहाँ से शुरू हुई कि ये जो कर रहा है मुझे करना है। 2007 में मैंने स्टार्ट किया, और मैं 2008 में मुझे काम मिलना शुरू हो गया। हाँ। काम मिलना शुरू हुआ, मैं पहले काम करता रहा, थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहे, फ्रीलांसिंग। यस। हाँ। नहीं, क्लब्स के जैम सेशन है ना। हाँ। फिर उन पैसों से मेरी नीड पूरी होने लगी। जब नीड पूरी होने लगी तो मुझे लगा मुझे इसमें थोड़ा प्रोफेशनली घुसना चाहिए। हाँ। देन वहाँ से मैंने रेसिडेंसी शुरू करी। तो आपने कहीं से सीखा? यस, आई लर्न डीजिंग फ्रॉम DJ NYK। ठीक है। प्रोडक्शन भी मैंने NYK H&M था ना उनका शायद, इलेक्ट्रॉनिक एकेडमी। ठीक है। हाँ। एंड जैप्सोर मेरा IP स्टार्ट करने का रीजन ये है, जैप्सोर मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 साल साथ में रेसिडेंसी करी। हाँ। हमारे बीच में आज तक कभी आर्गुमेंट नहीं हुआ। हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। मैं अभी पूछने वाला था कि आप दोनों के बीच में क्लैशेस? नेवर। हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग है आपस में, कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, बिना बोले एक दूसरी बातें समझ जाते हैं। हाँ। सो एक कनेक्शन था। सो हमने सोचा कि साथ में कुछ स्टार्ट करते हैं। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, हमें हमारी प्लानिंग 1 साल चली है कि हमें कुछ करना है, कुछ कर लेते हैं, जैप्स कुछ कर लेते हैं साथ में। देन फिर हमने कुछ प्लान किया, मैं भी क्लब से फ्री हुआ, भी क्लब से फ्री हुए। हम इंडिविजुअली शो कर रहे थे, जैप्स ने थोड़ा सपोर्ट किया मेरे को। उन्होंने मेरे को शो दिलाए फ्रीलांस के। फिर हमने कहा हम साथ नहीं करते, कुछ पॉप अप प्लान करते हैं। देन फिर IP स्टार्ट हुई, दिल्ली बैड बॉय। अब लोग जो वैसे में इंडिविजुअली जानते तो वैसे कहते बैड बॉय जा रहे हैं। बहुत लोग हम जाते हैं, हम ट्रेंडी है अभी मेरे हिसाब से। हम अभी अच्छा कर रहे हैं स्टार्टिंग में, और आगे आई होप हम बहुत अच्छा करें। हम जाते हैं क्लब्स के बाहर है, दिल्ली बैड बॉयज आ रहा है, दिल्ली बैड जो लोगों को हम जानते नहीं, लोग रैंडमली जो फिलर्स जो क्लब क्राउड होता है। और आप लोग इतने टाइम पे रेजिडेंसी करने के बाद आप लोगों की म्यूजिक भी बहुत स्ट्रांग है, और जितने लोग क्लब में आते हैं ऑलमोस्ट, चाहे वो स्पेंडर हो चाहे वो फ्लोर के गेस्ट हो, एवरीवन सॉर्ट ऑफ नोज यू गाइस, सो दैट इज अ ऐड ऑन एडवांटेज। एक्चुअली वी हैव बीन ग्रैबिंग हाउ थिंग्स आर प्लेइंग। एक कल्चर था, हिप हॉप चलता था। हाँ। We were good in hip hop. लोग दूसरी सिटीज के आगे सुनते थे, हमारा म्यूजिक सुनते थे कि नहीं मांगते थे, पूरी सीक्वेंस लिख के लेके जाते थे पूरी रात। अच्छा ऐसा म्यूजिक कमर्शियल हाउस चल रहा था, वो हम अच्छे थे। आपने ऐसे कभी नोटिस किया है कि आप लोग कुछ एक्सक्लूसिव प्ले कर रहे हो और लोग अपने उसमें वो सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेजिडेंट्स नहीं होते, पीछे खड़े हुए देखते हैं कि किसका मिक्स चल रहा है, ट्रैक ID। हमारे में भी होता है, कोई नया बंदा आता है हम भी देखें, हम मांग लेते हैं, चलो कोई बात। आप सपोज बाहर गए हो, ठीक है, और आपने देखा कि कोई डीजे ऐसे कुछ सीक्वेंस में प्ले कर रहा है या उसका सेट आपको पसंद है, आपने कभी सोचा कि इस सेट की इंस्पिरेशन ले लूं या ऐसे मैं प्ले? ऐसा नहीं हो, सीक्वेंस को भी कॉपी करने की या ऐसे नहीं, बट हाँ सीक्वेंस कॉपी नहीं, ट्रैक पसंद आ रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव मिक्स सुनो कि हाँ ये अच्छा मैशअप है, अच्छा एडिट है। तो आप अपना म्यूजिक खुद प्रोड्यूस कर रहे हो या राइट नाउ यू गाइस आर ओनली प्लेइंग? वी आर वर्किंग ऑन मैशअप्स। ठीक है। आई डोंट नो प्रोडक्शन एट ऑल, बट वी कैन डू मैशअप्स। ठीक है। बाकी वी टेक हेल्प फॉर अदर डीजेस, कुछ सही होता है, कुछ बनवाना होता है। ठीक है। अच्छा, जब आपने कोलैबोरेट करने के बारे में सोचा था तो आपने क्या सोचा कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिकली मूव मार्केटिंग आइडिया के लिए, या आपका पावरफुल म्यूजिक कैन इम्पैक्ट अदर्स एज वेल? Yeah, two things are there. People who are into clubbing, we know them and they know us. हाँ. तो हमें था कि हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, people will appreciate कि हाँ यार साथ कर रहे हैं हम, कि अच्छा लगता है। पहले एक था दोनों साथ में कर रहे हैं कि हाँ नाइट now we have taken residency in Soho for Fridays. ठीक है। तो हमें फिक्स है, It's kind of your IB के Friday night, Delhi Bad Boys fix fix है. So Friday residency is there. हाँ. Saturday we are like people have been calling for different places. So now we are working on our music, on our IP ki we get more viral globally and in other cities. How other people are getting viral. आपने इसलिए सैटरडे को अपना फ्री रखा है? हाँ, Saturday, Sunday, these are free. एंड ये कॉन्सेप्ट के लिए किसने पहले अप्रोच किया था? आपने करा था या आपने करा था? बहुत जैप्स। तो मेरा वो है कि जितना हम इसको और स्ट्रॉन्ग करें, we know that we need people help कि
जहाँ से कोई हमें सपोर्ट कर सकता है या कुछ आइडिया दे सकता है। एज सच अभी कुछ हो नहीं रहा, बट लेट्स सी आगे कितना कुछ हमें स्टार्टिंग है, हाँ। बट अपन करेंगे। हाँ, कितने टाइम हुआ है फिलहाल आपको? 2 महीने, 2 महीने। भाई मुझे एक चीज बताओ कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि डीजे, कुछ बहुत पुराने डीजेज हैं, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन डूइंग, बट उसके बाद भी वो कुछ वंडर नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वेयर एज देयर म्यूजिक इज वेरी गुड, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे हैं जो प्ले ठीक ठाक करते हैं, मतलब दे आर गुड इन प्लेइंग, बट दे आर गेटिंग वायरल बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट एंड दे आर गेटिंग सोल्ड आउट थ्रू आउट द टाइम ऑफ बिकॉज ऑफ देयर इंस्टाग्राम। सो क्या वो फैक्टर है जो एक डीजे को नॉर्मल से थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है कि एक्स फैक्टर ऐड कर जो देता है? इंस्टाग्राम का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है आप रिसेंटली, क्योंकि जब हम रेजिडेंट थे कुछ सालों पहले की बात करूँ तो इतना ये नहीं था कि हम बैक टू बैक डालते रहे कंटेंट या कुछ डालें कि हाँ हमारी रीच होगी, हमें फॉलोइंग मिलेगी, तभी नहीं था। बट फ्रॉम 3-4 years कुछ ज्यादा है कि हाँ इंस्टाग्राम ही तुम्हारा बिजनेस है, इंस्टाग्राम पे जितना कंटेंट आपका है। बट एट द सेम टाइम आप एक चीज सोचिए ना कि कोई बंदा अगर नया नया डीजे सीखना चाह रहा है या इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, या वो बंदा अपना कंटेंट बना रहा है, ठीक है, वो उसके पास इतना कितने पैसे होंगे कि वो बंदा अपना प्ले के लिए शायद उसको कोलैबोरेट करके करना पड़ रहा है, वो कंटेंट भी बनाए, डाले भी, मार्केटिंग करे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एज वेल ना सबके लिए। बिजनेस बन चुका है। आप सोचो, वन हु इज नॉट अ रेजिडेंट, ही इज अ फ्रीलांस, एक नया मार्केट में आया, हाँ, उसके बाद ठीक ठाक पैसा है, उसको पता है मेरे को फेमस होना, फेमस हो यही होगा कि वो हर जगह दिखे, तो ही विल अप्रोच कंपनीज कि मैं तुम्हें बेनिफिट कराऊंगा, तुम्हें फायदा कराऊंगा। ऑब्वियसली जब तक उनको फायदा नहीं होगा, ही विल नॉट हेल्प एनीवन। और इवेंट कंपनीज तो है ही ऐसे। तो बी इट बी अ क्लब, बी इट बी अ इवेंट कंपनी, वो क्लब गिग्स लेगा कि आपको मैं बिजनेस देता हूँ, मैं इन स्पेंडर्स को जानता हूँ, दे विल कम ऑन माय गिग्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली नई डीजे का यही है कि हाँ मैं इतना आपको सेल देता हूँ, इतने में लोग लेके आऊंगा। तो जेनजी डीजे एंड ऑल का यही ट्रेंड कि हम क्राउड इतना लाएंगे, ये हमारा बिजनेस है, गिव अस दिस नाइट, गिव अस दिस नाइट। सो नाउ उनका तो अभी आपको क्या लगता है ये चीज अभी कुछ करेक्शन हो रहा है नाइट लाइफ में या स्टिल द सेम? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, नाइट लाइफ इज डेड म्यूजिक वाइज, सैचुरेटेड म्यूजिक वाइज। मतलब आपको क्या लगता है जब कोई ऑडियंस हो या टेबल हो, कोई गेस्ट हो जो वो इवेंट पे आ रहा है, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द म्यूजिक और कमिंग बिकॉज ऑफ द हाइप ऑफ द नाइट? यार कोई, मैं कहूँगा जो अच्छे म्यूजिक सुनने वाले लोग हैं, दे आर गोइंग टू हाई एनर्जी बार्स और these pubs and all, क्योंकि they are not running till morning, but they are 1-2 बजे तक they are doing good with business, they are doing good with music, they have good exclusive crowd कि हमें पता है हमारी यही जेंट्री है, इन्होंने ही आना है, इन्होंने स्पेंड करना है। But they are not entertaining for do people like other night clubs कि जिन्होंने शैंपेन उड़ानी है या मेरा ही गाना चलेगा तो मैं स्पेंड करूंगा, वरना तो कोई फायदा ही नहीं। और अब नाइट क्लब्स को पता है कि हमने कमाना ही इनसे। पहले इतना बिजनेस होता भी नहीं था उस लेवल पे कि हाँ इतनी सेल हो रही है। तो अभी आपने एक चीज, मतलब मैं जिस नाइट क्लब में काम कर रहा हूँ तो उन लोगों ने यही कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, कि उनको पता है कि अगर हम कोई डीजे हायर कर रहे हैं, कोई अच्छा डीजे आ रहा है, वो अपना सेट टाइमिंग क्या प्ले करेगा, जो पीक आवर्स होगा, मतलब 2 बजे से 3 बजे 4 बजे तक प्ले करेगा। अब उनको ये भी पता है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक माई टेबल गेस्ट विल बी देयर, उनको अपना सारा स्पेंड करना है, और एक शैंपेन में 1 गाना, 5 शैंपेन में 5 गाने तो चलेंगे। अब मैं अपने गेस्ट डीजेस को तो बोल नहीं पाऊंगा कि भाई तुम गाना चलाओ, तो इस चक्कर में वो उन्होंने सीधा कॉन्सेप्ट कर दिया कि भाई मैं आई वांट टू स्पेंड ऑन डीजेस, बिकॉज मैं डालूंगा तो फायदा ही कुछ नहीं है अगर वो उनको प्ले ही नहीं करने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आप सोचो ना, एक रेजिडेंट 5 दिन काम कर रहा है एक क्लब में, तो कितना ही डिफरेंट म्यूजिक प्ले कर लेगा यार रोज। आपके 1 या 2 डीजे हैं, म्यूजिक ऑलमोस्ट सेम होगा, बिल्कुल बिल्कुल वही सेम शक्लें आनी है, वही सेम स्पेंडर्स आने हैं। तो आप वही क्या ना, नाइट क्लब में कुछ ऐसा वाव फैक्टर आई नहीं, उसी में ही आप ऑन कर रहे हो, उसी में ही आप एंटरटेन कर रहे हो सबको। तो आप क्या कुछ अलग म्यूजिक सुनाओगे उनको? तो कुछ क्लब्स हैं इक्का दुक्का जो हाँ दे डू कॉल गेस्ट डीजेस, जिनको है डाल रहे हैं, बट वो भी भाई बहुत रिस्की हो जाता है ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको प्ले बॉय की बात। जब हम प्ले बॉय कर रहे थे तो डाकू डुओ वाज परफॉर्मिंग। अब डाकू डुओ दे हैव देयर ओन सेट, वो अपना गैरेज म्यूजिक जो भी गैरेज है वो जॉनर प्ले कर रहे हैं। टिल द टाइम दे वर प्लेइंग, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, नो शैंपेन वाज देयर। कोई टेबल ने किसी एक नहीं शैंपेन कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ,
2 घंटा क्लब बिल्कुल वैसे चल रहा था कि जैसे मतलब बार सेल में जो नॉर्मल लोग ले रहे हैं ना, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये अभी हम मंगाएंगे अपना गाना नहीं आएगा, अपना अनाउंसमेंट नहीं होगा, ये वो तो वो अब मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट परेशान होकर बैठा हुआ है कि भाई अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने आर्टिस्ट भी कर लिया, लोग भी इतने हैं, वो सब सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट मेरा बिल नहीं बन रहा है, मेरा स्पेंड नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। इस चीज के लिए ना ये लोग पैनिक भी कर जाते हैं भाई। और बिल्कुल करते हैं भाई एक चीज बताओ कि एक आर्टिस्ट को अपने हाइप बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, जिस हिसाब से उसकी अपनी होम ग्राउंड में या बाहर थोड़ा मतलब जैसे हाइप बने, या उसको बुकिंग्स मिले, या उसको कोई एजेंसी के साथ साइन होना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा उसको? एजेंसी भी साइन उस आर्टिस्ट को करेगी जिससे उनको भी फायदा होगा, जो उसको बेच पाएंगे। इधर यू हैव सम टैलेंट, यू हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस विद सम ट्रांजिशंस और सम योर स्किल्स ऑन इंस्टाग्राम कि हाँ तुम्हारी रीच बढ़ रही है, तो लोग देख रहे हैं, तो उस एजेंसी को समझ आता है कि हाँ ये एक आर्टिस्ट राइज होने वाला है। आप लोगों ने कभी कंसीडर नहीं करा किसी एजेंसी के साथ साइन होने? We have recently get into conversation with some agency recently. किसी को अप्रोच करा है। They are still taking time. मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, एक तो हमारी उम्र बहुत हो चुकी है। We have good experience. We know everything about the clubs. We can run a club. But अब जमाना ही एजेंसी डीजेस का है। Reason being कि उनकी रीच, उनकी फॉलोइंग वो है यंग ऑडियंस के साथ थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल है। They are back to back good with content and all. हम उस चीज पे रह गए, हमने उस चीज पे इन्वेस्ट ही नहीं करा। अब भाई उस स्टार्ट टाइम पे था नहीं ना वो चीज, नहीं था, उस बट टाइम अब पे है कल्चर ही नहीं और था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं, तो हम अपनी उम्र को तो पीछे ले जा नहीं सकते। तो बट ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम हमारी एज के डीजेस नहीं है, हमारे से बड़े डीजेस नहीं है, दे आर डूइंग गुड एज वेल, तो हम भी उसी ऊपर बैठे करेंगे। It will take time, but impossible कुछ भी नहीं है। भाई मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो आपने जो पॉइंट बोला, मैं उस पॉइंट पे भी आने वाला था, मैं ये पूछने वाला था, जैसे आप लोग म्यूजिक को और ट्रेंड को कैच करके चल रहे हो, बट एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज न्यू चेंजेस आर कमिंग एंड परफॉर्मिंग, आप क्या सोचते हो कि हाउ वी विल स्टे रिलेवेंट टू द सेम टॉपिक? और आपको ऐसा लगता है कि यार दे आर कमिंग, तो हमें थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा और दे विल टेक ओवर? यार those are either coming from college or they have good family background, right, good own group of friends. तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा 20 लोगों को आ रहा है, लेके आ रहा है, उसके आसपास ही खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तो वो एक चीज वायरल हो रही है, तो वो लोगों को ये नहीं लग रहा कि उसके फ्रेंड है, लोगों को लग रहा है क्राउड उसके लिए चीयर कर रहे हैं। तो रियलिटी यही है कि इट्स देयर ओन क्राउड, दे ब्रिंग देयर ओन पीपल एंड गेट द कंटेंट वायरल। तो ये रियलिटी, वो वायरल होता है तो ऑब्वियसली वो बैक टू बैक उसकी But they never play long sets. नहीं वो 1 घंटा का। Now those DJs can't be a resident. हमने 5-5, 6-6 घंटे म्यूजिक बजाया यार अकेले खड़े होकर, इसमें सुबह 11 सालों तक 11 बजे तक प्लायर, मैं तो फिर भी चला जाता था 9 बजे, तो 11 बजे तक वहां खड़ा रहता था, बट क्योंकि वो क्लब ही चलता था भाई उस टाइम तक। तो मैं कह रहा हूँ ना, नाउ दोस गाइस कांट बी रेजिडेंट डीजेस After COVID, एंड देन क्लब नेवर रिस्पेक्टेड दीज रेजिडेंट डीजेस, क्योंकि अगर इनको थोड़ी फ्रीडम होती ना कि हाँ यू डू freelance whatever these days you are free, you can do your gigs, महीने की 2 gigs कर लो, 4 gigs कर लो, इतना तो देना चाहिए था टाइम। और पेशेंस लेवल भी भाई, जिस टाइम पे आप लोग आए थे, आप लोगों का जिस लेवल का पेशेंस लेवल था कि हम इतने टाइम देके, आज के डेट में भी आप सोच रहे हो कि हम और टाइम देंगे चीजें होगा। अब मैं नहीं दिखता भाई अभी नए बच्चों के अंदर उतना पेशेंस लेवल। मैं इनफैक्ट अभी कुछ हाल फिलहाल में मेरे किसी के साथ मैं पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, तो हम डिस्कस कर रहे थे, भाई मेरे पास ना वो डीजेस आते हैं जो 1 साल 1.5 साल भी अपने करियर डीजिंग को दे रहे हैं, और थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट में क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मैं उनको डे 1 से ये बोल रहा हूँ कि भाई अब का टाइम जो है, तुम्हारा प्लेइंग जो है वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। आपके आर्ट अगर दूसरे को पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे सोच रहे हो कि मुझे कोई बुक करेगा? अब आप जैसे तरुण भाई है, मान लो तरुण भाई एक क्लब में प्ले कर रहे हैं, उस क्लब के ऑडियंस को पता है कि डीजे तरुण कौन है। अगर तरुण भाई उस चीज को इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं करेंगे, उस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, तो दिल्ली के बाहर गुड़गांव में या कहीं पे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। वर्क फ्रॉम योर रेफरेंस। जैसे मैं वेडिंग्स की बात करता हूं, आपने इस फैमिली की वेडिंग करी, दे लव्ड यू, वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम दिस फैमिली, यू आर गेटिंग रेफर्ड टू दीस पीपल। हाँ यार वो मेरी शादी पे आया था, तू इसी को बुक करना है यार, वो तो फ्रॉम इससे तो वो चलता रहता है। लेकिन उसमें भी वही लोगों के रेफरेंस में ही आप जाओगे ना। अब अगर कोई मान लो सर्च कर रहा है इंस्टाग्राम में, देख रहा है, मांगेगा ना यार तूने अच्छा कुछ अपनी वीडियोस भेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं ये चीज उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपना वो, भाई हाल फिलहाल में एक डीजे आया मेरे पास, तो ही टोल्ड मी कि भाई मैंने ना छोड़ दिया, अब ये सब इसमें थोड़ी ना कोई करियर है। मैंने बोला क्या बातें कर रहे हो भाई,
माई फ्रेंड्स आर देयर, दे आर मेकिंग लोड्स ऑफ मनी, मतलब भाई वो लेजिट बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। Right. और तुम मुझे बोल रहे हो कि जबकि तुम इतना अच्छा प्ले करते हो, इतने टाइम से प्ले कर रहे हो, तुमने क्यों छोड़ दिया? ना भाई मेरे से हुआ नहीं, मुझे बुकिंग नहीं मिल रहा है। मैंने बोला भाई आपके इंस्टाग्राम में एक पोस्ट है, एक, और उसमें भी आपके पीछे से आप प्ले कर रहे हो। जब आपकी इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट ही नहीं है, आपने कुछ कंटेंट नहीं डाला, आपके पास आपकी प्रेस किट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हाउ विल लोग कैसे पता करेंगे? अब मैं किसी बंदे को, सपोज मैं आपको भी आके बोलूं कि भाई ये एक डीजे ये अच्छा प्ले करता है, आप अपने क्लब में उसको अपॉर्चुनिटी दो, आप क्या देखोगे? आज के डेट में तो भाई कोई प्रेस किट मांग नहीं रहा है, सब बोल रहे हैं कि भाई अपने इंस्टाग्राम दे दो, या कोई अगर प्रोड्यूसर है तो साउंड क्लाउड वगैरह दे दो, कोई मिक्सेस वगैरह। अब भाई अगर लोग पेशेंस लेवल 0 करके बैठ जाएंगे, कुछ अपना कंटेंट डालेंगे नहीं, तो वो एक्सपेक्ट भी करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। क्योंकि इतने इतने टाइम देके भी आप लोग अगर इस टाइम पे भी सोच रहे हो ना कि हाँ हम मार्केट के हिसाब से इवॉल्व करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस उनको भी रखना चाहिए। और एक चीज़ भाई मैंने नोटिस किया है कि ये आते हैं और दे इंस्टेंटली वांट कि भाई हमें कोई 20-30 हज़ार रुपये देके बुक करें, राइट, है ना। और उसके लिए पहले तो ये थोड़ा होता था कि क्लब की एक्सपेक्टेशन है, लोग वो ये सब। अब जो जिसने कंटेंट डालना शुरू कर दिया, जिसके मान लीजिए 10-15 हज़ार फॉलोअर्स आ गए हैं और 2-4, वो बोलता है भाई लोग क्या, ऑडियंस क्या, टेबल क्या, सेल वेल कुछ नहीं, जो हूं मैं हूं। अब मैं ऐसे ग्रो करूंगा, अब मैं एक ये हूं, मतलब जैसे वो बन गया अब मैं बनने वाला हूं, तो तुम मुझे लो तो लो, नहीं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई आपको किस फैक्टर से लगता है कि दिल्ली नाइट लाइफ जो है वो ओवररेटेड या सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया है? यार नाइट लाइफ सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया, सही कहूं तो, क्योंकि जब हम थे तो लिमिटेड क्लब्स थे। बिल्कुल, तो अभी भी तो है भाई लिमिटेड क्लब्स। नहीं है दिल्ली में, तो कंपटीशन इतना तगड़ा कहाँ से भाई अब तो इतने सारे क्लब्स बंद हो गए, जैसे ब्राउन बंद हो गया, नॉट बंद हो गया, अगेन मैंडम बंद हो गया। मैंडम तो कभी कुछ रहा ही नहीं वहाँ पे, हाँ, वो तो खुलता था 2 महीना बंद होता था। फिर वाइड बंद हो गया, प्लेबॉय बंद हो गया। लेट नाइट तक जब मैं नाइट लाइफ स्टार्ट की थी, मैंने जब स्टार्ट की तो सिर्फ बीडब्ल्यू था। बीडब्ल्यू के बाद एक बड़ा क्लब आया था प्रीवे, प्रीवे के बाद एक क्लब आया था, आप प्रीवे में भी तो रेजिडेंट है। प्रीवे के बाद एक बड़ा क्लब आया था मंकी हाउस, अच्छा, उसके बाद एक बड़ा क्लब आया सोहो, तो बहुत बड़ा है। उसके बाद प्लेबॉय, उसके बाद रोर था, तो बहुत ऑप्शंस थी यार, तो क्राउड बढ़ता गया और फिर वो क्राउड उस लेवल का रहा ही नहीं अब नाइट लाइफ में मेरे हिसाब से नहीं। Until unless you have some extraordinary artist की कोई टेक्नो का बड़ा डीजे आ रहा है। बॉलीवुड में तो खैर मेरे ख्याल से चेतस के अलावा कोई सोल्ड आउट नाइट किसी की जाती नहीं होगी यहाँ पे। एंड नाउ मुझे लगता है भाई जो म्यूजिक रिलेटेड ऑडियंस है ना, वो टेक्नो, एफ्रो या ऐसे म्यूजिक रिलेटेड हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, राइट, है ना। बॉलीवुड का कुछ खास क्राउड रहा नहीं कि कमर्शियल म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक अगर कोई प्ले हो रहा है, मुझे नहीं लगता भाई कोई म्यूजिक सुनने के लिए वो बंदा वहां पे जा रहा है। नीश लोग फॉलो करते हैं एफ्रो के आर्टिस्ट, टेक्नो के आर्टिस्ट। अभी हमारी बात हो रही थी, भैया को मैं पूछ रहा था ए डॉट में अभी रिसेंटली जो ब्लैक कॉफी वाला हुआ था, मैंने बोला भैया कितने लोग आए थे? 8-10 हज़ार लोग, 2.5 करोड़ का आर्टिस्ट। ये इतने इवेंट्स में जाता नहीं है, देख के रहा था कि ये हो गया है भाई। मैं खुद शॉक था, मैंने बोला भाई 2.5 करोड़ का आर्टिस्ट बजट कैसे जस्टिफाई करा जाएगा? तो उन्होंने बोला भाई एक पास जो बैक स्टेज, मतलब जो टेबल के पीछे बंदा खड़ा हुआ है 22,000 का लेके खड़ा हुआ है, वो भी सोल्ड आउट, सोचो। तो मतलब भाई वो इवेंट तो मुझे नहीं लगता हाइप, मुझे लगता है वो म्यूजिक के लिए जाते होंगे ना लोग, वो म्यूजिक लेवल है। प्लस भेड़ चाल है जिनको टेक्नो को, एफ्रो को भी टेक्नो है, एफ्रो हाउस चल रहा है वो भी टेक्नो है, एक डीप हाउस चल रहा है वो भी टेक्नो है, तो सबके लिए ये टेक्नो है। या तो बॉलीवुड है टेक्नो है, और उसके अलावा कोई जॉनर नहीं पता, तो लोगों को भेड़ चाल ज्यादा है कि आज अच्छा यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहा है तो हमने यही जाना है। तो लाइफस्टाइल हो गया भाई एक तरीके से देखा जाए तो भाई, है ना, कि फोमो ना फील करे कल के डेट में कि हम लोग ब्लैक कॉफी में नहीं गए थे, अभी आरगे आ रहा है हम लोग वहां पे नहीं है, तो और मतलब मुझे लगता है वो ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे प्रमोटर्स और आर्टिस्ट, तो आपको क्या लगता है कि प्रमोटर्स आर्टिस्ट को यूज कर रहे हैं अपने इवेंट्स के लिए, आर्टिस्ट ज्यादा आज के डेट में प्रमोटर्स की यूज कर रहे हैं अपने गिग्स के लिए? यार आर्टिस्ट रिक्वायर्ड प्रमोटर्स नाउ आई थिंक। व्हाई डू यू फील? अब वही बात है ना, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं दिल्ली में जाने के। आज मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड का कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है ना, तो अगर मैं कह रहा हूँ डीजे चेतस इज नंबर 1 बॉलीवुड डीजे, उसकी नाइट पे लाने के लिए भी प्रमोटर्स हमें चाहिए कि हाँ हमें पैक दिखाना है क्लब, हाँ फ्री एंट्रीज देनी पड़ेगी, कि ऑल पेड लिमिटेड तो एटलीस्ट मैं लूंगा, क्योंकि वरना यहाँ नहीं दो वहाँ चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जितना इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट उतना इम्पोर्टेंट प्रमोटर्स का भी रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
दिल्ली में ये सिर्फ नाइट क्लब की चीज है, आपको लगता है ये हाई एनर्जीज में भी नाइट आता है? क्लब्स हाई एनर्जी में नहीं है, हाई एनर्जी में क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपने ड्रिंक्स और अपने फूड के प्रेफरेंसेस, नाइट क्लब्स में ऑर्गेनिक क्राउड नहीं है, बट हाई एनर्जी बार, हाई एनर्जी बार्स आर डूइंग गुड आर्टिस्ट एज वेल, दिस एफ्रो आर्टिस्ट दे आर ऑर्गेनिक डूइंग। क्राउड। और भाई आपने तो गुड़गांव भी एक्सप्लोर किया है, तो आपको क्या लगता है गुड़गांव में भी जो सीन है अभी पार्टी का, वो सिर्फ टेक्नो के वजह से उनके क्राउड्स है नाइट लाइफ के लिए या कमर्शियल के लिए? Because उनको अच्छी स्पेस है, they have good sponsors and they're doing good artists, they are टेक्नो doing आर्टिस्ट good अच्छा कर रहे हैं और सिर्फ टेक्नो कर रहे हैं मोस्टली ना, मतलब कमर्शियल तो इतना टेक्नो मुझे आर्टिस्ट किया। ठीक है। तो आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स का सीन है, मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर है, तो उसके लिए कितना इजी है कि एक डीजे बनना? यार उसको पता है मेरे को कंटेंट कैसे बनाना है, हाँ, तो ऑब्वियसली वो उसमें तो माहिर है, प्लस उसका क्राउड ऑलरेडी बना हुआ क्योंकि वो उसको फॉलोइंग है उसकी, तो obviously एक डीजिंग एक ऐसा है कि अगर आपके पास क्राउड है ना, यू विल गेट अ गिग एनीवेयर, क्योंकि हमें तो जगह भरी हुई दिखानी है। तो आपको लगता है कि क्लब ओनर्स या कोई भी ऐसा बंदा जो एक इवेंट क्यूरेट कर रहा है, वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए गुड डीजे जिसका म्यूजिक अच्छा है, जिसको पता है क्राउड कैसा हैंडल करना है, उसको बुक करने की जगह ऐसे बंदे को बुक करेगा जिसका फैन फॉलोइंग खाली ज्यादा है? ज्यादातर ऑफ कोर्स करेंगे ज्यादातर, क्योंकि वो लोकल आर्टिस्ट और क्राउड फॉलोइंग जिसकी है उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। ये मेरे को लगता है 2 टायर सिटीज या आउट ऑफ दिल्ली ये चीज ज्यादा है कि वो स्पेशली म्यूजिक सुनने आ रहा है किसी और आर्टिस्ट या किसी और सिटी की। भाई मैं ये चीज़ ज़्यादातर, हाँ मैं ये चीज़ ज़्यादा दिल्ली के बाहर ही देखा है। जैसे मान लीजिए स्प्लिट्स विला हो गया या कोई भी ऐसे रियलिटी शो के शो से कोई निकला और तुरंत उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो गई, तो ही और सी स्टार्टेड प्लेइंग। यार 2 फैक्टर हो गए ना, तो वो टीवी फेस है, ऊपर से एक आर्टिस्ट बन गया वो, हाँ, तो ऑब्वियसली उसकी फॉलोइंग वैसे ही है। अब वो म्यूजिक भी प्ले करने लग गया तो लोग सोच रहे हैं कुछ अलग ही प्ले करेगा, लेट्स गो उसको मतलब ब्रांडिंग पर्पस एक तरीके से हो गया। दिल्ली में ही सीन है, जिसके पास क्राउड है वो अच्छा डीजे। बट भाई मुझे लगता है कि अभी जैसे आप लोगों का सोहो का फ्राइडे है, विराट का वहाँ थैंक्स एंड बियॉन्ड का फ्राइडे है, मुझे लगता है कि भाई ये जब आप लोग जो चीज कर रहे हो ना, वो थोड़ा मार्केट मतलब चेंज हो रहा है कि लोगों को अभी लोगों के दिमाग में माइंडसेट में बैठ रहा है कि भाई ये जगह पे ये आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक होगा, थोड़ा क्राउड भी अच्छा होगा, फिल्टर्ड होगा, क्योंकि जो लोग उनको जानते हैं या वो म्यूजिक प्रेफरेंस है वो सेम माइंडसेट के लोग मिलेंगे। समर हाउस में थर्सडेज हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बुलाक और समर हाउस अभी वो दोनों थर्सडे के लिए बढ़िया चल रहा है। अलग सेक्शन ऑफ क्राउड है कि हाँ इन्होंने यहाँ जाना ही, हमें पता है वहाँ पे मैं ऐसा कल crowd इनफैक्ट है, भाई ऐसा music में। कल की बात कर रहा हूँ, कल हम लोग नाइट क्लब में जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहां पे खड़े थे, तो वहां पे सारे खड़े होकर बात कर रहे थे कि थर्सडे कहाँ पे बढ़िया होता है। तो आज तक भाई समर हाउस थर्सडे अपना रिलेवेंट रखा है और इट्स बीन इयर्स। यार आई अप्रिशिएट एंड सैल्यूट मैनेजमेंट एंड द ओनर्स ट्रूली कि वो नहीं हिले, सारे क्लब्स हिल गए। आप सोच लो बीडब्ल्यू में इंग्लिश गाना नहीं बजता था, ओह आई एम सॉरी, हिंदी गाना नहीं बजता था। बीडब्ल्यू में आज तक कोई हिंदी गाना बजता ही नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था। सोच लो, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक मुंडिया तो बज के नहीं चल गया, या कोई बॉलीवुड बाई चांस गाना चलेगा, तरसते थे लोग कि यहाँ सुनाओ कुछ, पर टैग रहता था क्योंकि मोर ऑप्शंस नहीं थे। अब जैसे जैसे ऑप्शंस बनते गए तो म्यूजिक भी भाई, लेकिन वो भी बहुत, मतलब आप अगर कंसीडर मतलब मैं भी अगर सोचूंगा तो BW इज द ओनली प्रॉपर्टी जो इतने टाइम तक रिलेवेंट है नाइट क्लब में। क्या उन्होंने इंटीरियर चेंज करते रहे, वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, हाँ वो क्राउड उनका टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, और भी चीजें करते रहे, पॉपअप्स वगैरह करते हैं। मुझे अगर मान लीजिए मुझे कोई बोलता है ना कि क्राउड ऐसा है, लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी में चाहे आप जो मर्जी बोलो टॉप से टॉप क्राउड भी देखा है, और मतलब अगर आप प्रोफाइलिंग की बात करो ना, हल्का हल्का प्रोफाइलिंग अगर कभी कम भी हो जाता है, लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देते हुए हर बंदे को देखा। हर बंदे ने पार्टी करी, हनी सिंह आए, टॉप डिजाइनर्स आए, टॉप एक्टर्स आए, सब आए वहाँ। रोहित बाल की रेगुलर पार्टीज होती थी, अर्जुन रामपाल फ्लोर पे पार्टी करता था। नाइट क्लब में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिलेवेंट प्रॉपर्टी मैंने आज तक वही देखा है। पॉइंट ये है, समर हाउस इनकी म्यूजिक पॉलिसी है, पब्लिक म्यूजिक पॉलिसी नहीं छेड़ते। म्यूजिक पॉलिसी BW में भी थी। जैप्स ने बोला कि ये गाना प्ले करते थे, मुंडिया तो बच के रही। अगर हम सेकंड गाना कोई बॉलीवुड या पंजाबी प्ले करते थे, सुबह मीटिंग हो जाती थी, बिकॉज उस टाइम क्लब की म्यूजिक पॉलिसी थी। उसी टाइम जो लोगों ने फॉलो किया, जो लोग आते थे BW आते थे, वो लोग आज तक पार्टी कर रहे हैं अच्छे गेस्ट। सो इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक पॉलिसीज। मेरा मानना है कि नाइट क्लब इज अ नाइट क्लब जहाँ पे आपका म्यूजिक वो चल रहा है जो ग्लोबली चल रहा है।
अगर तो आप अपनी नेशनल लैंग्वेज या उसी का ही म्यूजिक बजा रहे तो इट्स नॉट अ नाइट क्लब यार। मुझे तो क्या लगता है पता है, जब कोविड के बाद बहुत सारे फॉरेनर्स वापस चले गए, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई नाइट क्लब में 1:2 रेशियो में फॉरेनर्स होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। मुझे लगता है उसके बाद ज्यादा बॉलीवुड नाइट अभी क्लब। देखो ना, अभी आप कह रहे हो ब्लैक कॉफी है, हाँ कितने फॉरेनर्स होंगे? 2 फॉरेनर दिखे आपको? सारे इंडियन। अफ्रीकन आर्टिस्ट है, यहाँ आके प्ले कर रहा है, 10,000 इंडियंस खड़े हैं, हाँ सुन रहे हैं ना, 100% इंडियंस। उस पे वैसे खर्च रहे हैं ना, तो यहाँ भी बाकी पेड properties पे- ऑडियंस है नाइट क्लब में, तो टिकट paid फॉर audience। बहुत एक्सपेंसिव थी, 4,000 5,000 से स्टार्टिंग थी। हाँ पेड आर्टिस्ट है, सब कुछ है, वो सारे इंडियंस थे, यहाँ भी खर्च रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स ही आते थे। हाँ उस टाइम पे थे हु वर वर्किंग हियर, या जो स्टूडेंट्स थे वो सब थे, वो भी हैं। आपको समर हाउस दिखेंगे, वो जाते आपको गुलाब दिखेंगे, हाँ मॉडल्स हैं, ये सब दिखेंगे आपको, क्योंकि उनके टाइप का क्राउड है वहाँ पे, वो वहाँ पे एंजॉय करेंगे। जब आपको पता है वहाँ म्यूजिक ही उनके टाइप का नहीं है, आप क्यों जाओ? एंड म्यूजिक डिपेंड करता है डीजेस, हाँ। डीजेस अपनी जगह को कैसा बनाता है, कैसा म्यूजिक को प्ले करता बट मुझे लगता है एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का भी प्रेशर रहता है हाँ उनको भी। बिल्कुल है। है। या ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर उनको स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड प्ले करना है, तो वो भाई क्या ही कर सकते हैं, मतलब उनके हाथ में क्या है, उनको भी तो देखना है कि क्लब का सेल यार वो क्या यार है। अभी जैसे थर्सडे समय पता है समर हाउस के अच्छे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बुलाक अगर है अच्छा, हाँ। ऑप्शन नहीं है थर्सडे को जाने की। थर्सडे एक वीकडे है यार, हाँ। नेक्स्ट डे वर्किंग है लोग, लोग जा रहे हैं, उनको और पता है पैक हमारे- रहता है वो हाँ, दोनों प्रॉपर्टी। हाँ हमारे टाइप का म्यूजिक, हमारे टाइप के लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, डिसेंट लोग हैं, तो वहीं पार्टी करनी है। और आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री में, खास करके डीजिंग इंडस्ट्री और नाइट लाइफ इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा फेक चीज क्या है? मेरे को तो यार लोग ही फेक लगते हैं, सही बताऊं लाइक। उसके अलावा कुछ जो आपको लग रहा होगा कि ये चीज थोड़ा चेंज होना चाहिए? नाइट लाइफ में सच अभी तो यार सब जगह सब कुछ सेम ही चल रहा है। एवरी नाइट क्लब इज रनिंग ऑन प्रमोटर्स। तो भाई आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे हम कोई भी इवेंट होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है बड़ा, चाहे करण औजला हो जाए, एपी ढिल्लों हो जाए, कोई भी आर्टिस्ट हो रहा है, सेम ऑडियंस जो क्लब में फ्री एंट्री में जा रहे हैं, दे आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द आर्टिस्ट। एट द सेम टाइम उनको नाइट क्लब में जाने के लिए इतना फ्री अवेलेबिलिटी के बाद भी इतना रिक्वेस्ट करने के क्योंकि बाद, वहाँ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा ना। आप सोचो, वही तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्शंस हैं। अरे सोच लो, सोहो ने आर्गी करा एक टाइम, वो पे कर, उन्होंने एक फ्री एंट्री रखी यार किसी की भी, नॉट सिंगल पर्सन। उनको पता आर्टिस्ट इतने पैसे ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पे करके आएगा। अब आप ईपी की बात करो, वंस इन अ लाइफ टाइम हो गया, वंस इन ईयर्स हो गया, ईपी कभी वापस आएगा दिल्ली, तो ऑब्वियसली ही हैज टू पे। एंड सी औजला के लिए सबने पे करके लिया, कोई उनको फ्री एंट्री नहीं। तो नाइट क्लब्स को भी ऐसा कुछ कुछ ओकेजनल चीजें करना चाहिए ऑब्वियसली, उनका क्राउड मेंटेन, वो क्राउड, नया क्राउड देखने को मिलेगा यार। और सिर्फ आर्टिस्ट रिलेटेड कर सकते हैं या कुछ और, मतलब जैसे कुछ इवेंट क्यूरेट करके कोई पॉपअप हो गया, कोई Pop-up। इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो बट आई थिंक आर्टिस्ट करना वुड बी अ ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो और एक चीज, आपको कभी कभी लगता है कि कोई इंडस्ट्री में कोई डीजे है जो ओवर पेड हो रहा है, ज्यादा ओवर हाइप में, और वो डिजर्व नहीं करता उतना? या देयर आर लॉट, बहुत है ऐसे, मतलब अननेसेसरी। मैं वो कहता हूँ टीवी फेस बन जाना इज अ बिग थिंग। और फिर भाई आपकी बन गई है मार्केट, तो यार यू आस्क व्हाटएवर यू वांट, एवरी क्लब इज आस्किंग फॉर यू। हैव यू एवर फील्ड कि आप अंडरपेड हो कभी? बिल्कुल। लगता है? और क्या रीजन है आपको लगता है इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम पे अगर हम ज्यादा ग्रो करते तो शायद हमारा आई मार्केट, वुड हैव केप्ट दोस माय वीडियोस, परफॉर्मेंस वीडियोस, बैक टू बैक कंटेंट रहता है मेरा शुरू से, जो इतने टाइम से आपने किया है। देखा मेरी खुद की गलती है ऑब्वियसली, हाँ। जो अब सारे कर रहे हैं, और वो करना है। अब मेरी भी सजेशन ही है सबको, जो भी फ्यूचर डीजेस हैं या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वहीं से ही आपकी मार्केट है, वहीं से बिजनेस है, एवरीथिंग इज देयर। अब अपने जितना मिक्सेस मार्केटिंग डालो, करोगे, हाँ जो डालना सब इंस्टाग्राम। ठीक है। और भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग प्राइवेट्स भी प्ले करते हो और आप क्लब्स भी प्ले करते हो, दोनों में कौन सा सबसे बढ़िया है, नाइट क्लब या प्राइवेट? वी नीड बोथ। नहीं बढ़िया, इफ आई कंपेयर आई थिंक प्राइवेट इज बेटर फन। मैं बोल रहा हूँ वी नीड बोथ। We need both. Club is a different fun. Private is a different fun. शादी या कॉर्पोरेट टाइप्स? शादी। शादी। और कोई ऐसे इंसिडेंट बताओ शादी का जो आपको लगा है बढ़िया सीन? सीन तो वहाँ फिर पिस्टल निकलना ही सबसे बढ़िया सीन है। तो फिर इंटरेस्टिंग क्या लगता है उसमें? कुछ नहीं यार, मैं तो कभी नहीं डरा, मैं तो सामने खड़ा हूँ, भाई तुम्हें जो चलाना है चला, करना है कर, देखी जाएगी। और आपका?
मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरे जब स्टार्टिंग टाइम था प्राइवेट ये भी पार्टी रिसेंटली भी 2000 लोगों में फंस गए थे एक जगह। कहाँ पे? जरूर। अच्छा, अभी स्टार्टिंग मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसी गन वन दिखा। तो आप ऐसे कोई क्राइटेरिया रख के चूज करते हो कि भाई मैं ऐसे प्राइवेट पार्टी प्ले हाँ, मैं बहुत चूजी हूँ अपने शोज को लेके। मैं बहुत चूजी हूँ, अगर मेरे को समझ में नहीं आएगा मना कर देता हूँ। हाँ। चाहे वो क्लब शो हो, चाहे वो पहले पूछ लेता हूँ प्रॉपर्टी के बारे में, हाँ। जिससे मैं डील कर रहा हूँ उसके बारे में। मैं बहुत चूजी हूँ। नहीं, आप जैसे मान लो नाइट क्लब का तो आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएगा, शादियों का तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कैसे हाँ, वो तो- कैसे। हाँ, जो तो मैं आप प्राइवेट करता हूँ, मैं कुछ वेडिंग कंपनीज है हाँ। उन्हीं के साथ करता हूँ। Particular या मैं- company, yes, हाँ। वो अच्छी गुड कंपनीज है, अच्छा पे आउट देती है। एंड देन उसके अलावा जो मेरे खुद के फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर मुझे लगे ठीक है करना चाहिए तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं किसी को असिस्टेंट को भेज दूंगा, किसी और को भेज दूंगा। खुद बड़ी लकड़ी नहीं लेता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई, आपने एक चीज नोटिस किया है कि जब डीजेस प्ले करते हैं ना, तो लड़कियों का सबसे ज्यादा क्रेज होता है कि हमें कंसोल के पीछे जाना है। कभी ऐसा चीज नोटिस किया आपने प्ले करते हुए? So many times. और क्यों, वो रीजन क्या होता है? आपके दिमाग में क्या चलता है? आपको नहीं लगता कि कोई कंसोल पे छेड़ देगा तो ऐसा होता है चैपन, क्यू का बटन है, प्ले का बटन, पॉज करते ही छोड़ेगा, ऐसा होता है चैपन। और लगता ही लगता है उनका हाथ जब ओवरड्रांक गर्ल अगर होगी तो इरिटेट करेगी अपने सॉन्ग के लिए। हाँ, मेरे को लगता है उसको अपने फ्रेंड्स को दिखाने का शौक है कि यहाँ देख, वी नो डीजेस, मैं यहाँ खड़ी हूँ, और तू वहाँ हम खड़ी है, कंसोल के पीछे खड़े हैं, स्टेज पे एक्सेस है हमारा, ये रीजन है। वी नो द ओनर्स, वी कैन डू एनीथिंग। हाँ, तो बट भाई जो जैसे मान लो आप प्ले कर रहे हो तो आप तो कंसर्न हो गए कि भाई मेरा कोई बटन वटन ना छेड़ दे, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे डीजेस को अच्छा लगता है कि मेरे साथ लड़कियां खड़ी हो जाए, तो उनको ये टेंशन नहीं होता कि भाई कोई उनको भी होता है। उनका सीन होते भी हैं। आप यूट्यूब पे काफी सारे डीजेस की वीडियोस देखो, ऐसे हुआ है। और ये चीज क्लब ओनर्स वगैरह और मैनेजमेंट अलाउ करती है? डिपेंड करता है क्लब टू क्लब। कुछ क्लब्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। अब इसका ट्रेंड ही है, जिसका कंटेंट ही यही है कि मेरे को तो पीछे लड़कियां खड़ी करके वायरल होना है, तो उसको तो आई थिंक कंसोल पे ये चीजें थोड़ी ज्यादा इस टाइम हो रही है। कंसोल पे चीजें लड़कियां खड़ा होना सब हो रहा है इस टाइम। और नाइट क्लब में आपको कोई ऐसे अटेंशन मिला हो, फीमेल अटेंशन, जो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील करवा दिया हो? हाँ, कई बार है। जैसे ड्रिंक लेके ऊपर चढ़ी है, हाँ। ये मेरे साथ पी, ये तो ऐसे नहीं पीता जा नहीं, मैं भी पी, मेरे साथ पी। हाँ, फिर कोई ओनर्स के रिलेटिव है या कुछ है, जिसको हम मना ही नहीं कर सकते कि सर ऐसे करो ही मत, पर नहीं, चढ़ी जा रहे हैं ऊपर। आपको ऑकवर्ड करवा दिया हो कंसोल पे कि भाई अब तो मुझे प्ले नहीं करना है? मेरे को खड़ा होता है। और मुझे एक, आप लोग एक एक करके बताना, ठीक है? नाइट क्लब का सबसे फनी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, जो आपके साथ हुआ। ऐसा BW में ही हुआ था। मैं खड़ा हुआ था, साथ में डीजे गैक्स प्ले कर रहा था। हाँ, उसने एक बंदे ने पूछा पिज्जा खाएगा? उसने बोला अभी खाता हूँ। उन्हें पिज्जा उड़ता हुआ है कंसोल में। फनी इंसिडेंट यही हुआ है। और इसके अलावा है काफी सारे। दिल्ली के बाहर कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हाँ, बहुत। जैसे कि रिक्वेस्ट को लेकर हुआ है। ये लड़की आके इंसिस्ट कर रही किसी गाने के लिए, मना कर रहा हूँ, मैंने गाली बक दी, उसने गाली बक दी। ऐसे कभी हुआ फनी, मतलब ना फनी वे, बट ऐसा, और मतलब कभी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। और आपके साथ? ये मेरा फनीस्ट वे था, आई मीन फनीस्ट मोमेंट तो ये हुआ होगा, मैं अकेला रेजिडेंट डीजे था, प्ले कर रहा हूँ, कोई है नहीं, मेरे को आया टॉयलेट बोतल, और पीछे पड़ी थी कोरोना की बोतल खाली, और सोचो मैंने उसमें टॉयलेट कर दिया, और वो लग भी ये रही है कि वो बियर है, और पूरी टॉप तक भरी हुई है। एक गेस्ट आके उठा लिया उसको, समझ के कि वो बियर है। मेरे साथ एक डीजे होता है ना मृदुल, उस टाइम पे वो और मैं देख रहे हैं दूसरे हंस के, उसने उसको रोक लिया कि ये मत पियो, ये खराब है कुछ है। तो मैं उससे खुद बहुत ऐसा पागल हो गया कि यार एक बहुत फनी मोमेंट हुआ इससे। भाई दिल्ली के बाहर? दिल्ली के बाहर सच कुछ याद नहीं। आप अपने गोवा का इंसिडेंट बताओ, जब आप गोवा में थे तो वहां पे कैसा सीन था? वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम हुआ है, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं। आपने कभी सोचा फिर वापस जाने के लिए? एक्चुअली वो क्लब ही उस लेवल, हाँ वापस जाने की जरूर सोचा, बट उस लेवल के अब क्लब्स नहीं है। मोस्टली या तो बॉलीवुड बन गए या फिर टेक्नो बन गए। तो टेक्नो क्लब्स आर ईदर दे आर हैविंग गुड टेक्नो आर्टिस्ट, गेस्ट डीजेस, बिग डीजेस। और अभी एक गोया खुला था बीच में, गोया बंद हो गया। गोवा, हाँ अभी क्या है, मे बी रोमियोलैंड वाले इंसिडेंट के बाद काफी प्रॉब्लम्स आई। तो गोया वाज ऑन टॉप प्रोडक्शन, उसकी जो प्रोडक्शन थी अमेजिंग, वन साइड, बहुत खर्चा किया उन्होंने सब चीजों पे। भाई लेकिन मानना पड़ेगा, ये 2 टायर सिटीज में जितनी प्रॉपर्टीज हैं
वो आर्टिस्ट भी बुला रहे हैं, जल्दी भी नाइट क्लब क्लोज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 11:30-12 बजे तक क्लोज हो गया, 10 बजे इवेंट स्टार्ट हो रहा है और दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। यार वो पैटर्न बन गया उनका, क्राउड को पता है कि हमें 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, 1.5-2 घंटे की पार्टी है। आई थिंक नागपुर हो गया, इंदौर हो गए थे, सेम भाई। हाँ, वो 2 घंटे की पार्टी। तो दे हायर, दे कॉल दोस डीजेस, बट वो उनको उतना पे करते नहीं जो नॉर्मल उनका एक्चुअल दे चार्ज ऑब्वियसली उससे कम ही करते हैं। एंड दीज डीजेस आल्सो अंडरस्टैंड कि हमें भी इस सिटी में परफॉर्म करना है, हमें नया क्राउड चाहिए, अपना नए फॉलोअर्स चाहिए, तो विल दे आल्सो अंडरस्टैंड। आई वाज वंडरिंग द सेम कि भाई अगर कोई बंदा 1-1.5 लाख रुपए ले रहा है दिल्ली में और वो बंदा नागपुर में प्ले कर रहा है, वो 11 बजे जा रहा है, 11:30 बजे उसका क्लब ही बंद हो रहा है, तो कौन से इकोनॉमिक्स के हिसाब से भाई नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, दे डोंट पे दैट अमाउंट, बट दे बोथ अंडरस्टैंड कि हाँ उसको भी एक नई सिटी मिल रही है, नया क्राउड मिल रहा है, नए फॉलोअर्स मिल रहे हैं, उसको अपना म्यूजिक सुनाने के लिए मिल रहा है कि हाँ यह है, ताकि उसे दोबारा बुलाएं। तो वो उतना चार्ज नहीं करेगा। ऑब्वियसली ऑनर को पता है कि हाँ मैं तेरे को दे रहा हूँ गिग्स, रेगुलर दूंगा। यू आल्सो अंडरस्टैंड कि मेरा यहाँ क्राउड इतने बजे आता है, इतने बजे मेरी प्रॉपर्टी बंद हो रही है। जैसे आपने प्ले किया, प्ले करने के बाद मान लीजिए आपका 100 में इवेंट है, आपने प्ले किया आपका 2 घंटे का सेट, उसके बाद नॉर्मली आप जा भी सकते हो, आप सोचोगे कि भाई अगर मैं पार्टी में रहूंगा तो आई कैन नेटवर्क विद मेनी। जैसे वी आर इन सोहो एवरी फ्राइडे, तो हमें पता है हमारा क्राउड बन रहा है, पीपल आर फॉलोइंग अस, लोगों को पता है हमें फ्राइडे यहाँ जाना है। उसके बाद या तो टेबल गेस्ट से मिल लेते हैं या मैनेजर्स के साथ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए, क्या आज ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वी वर नॉट गुड, या कुछ ज्यादा अच्छा हुआ तो वो हमें डिस्कस करो। यही है, सोशलाइजिंग करी थोड़ी बहुत, ताकि आप अगर उस जगह पे उस टाइम से निकल जाओगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। कॉल आता है, कई गेस्ट हैं कि अभी भी बीडब्ल्यू जो आते थे, या सोहो एक फ्राइडे आए, वो पूछ लेते हैं इस बार अब कहाँ हो, तो पूछते हैं वीकली। तो अगर कल के डेट में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आप एक कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे, तो व्हाट डू यू थिंक, हु विल हैंडल इट बेटर? I think I will, because कंट्रोवर्सी में आना भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। भाई बोलेंगे भाई मुझे रखो साइड में, मैं नहीं कर सकता, जैब्स देखेगा जो भी होगा बात, ठीक है भाई। एक मैं तो फंसा भी देता हूँ जैब्स ने बोला वही हुआ भी कुछ हो तो वो ऐसे सोच लेंगे जैब्स नहीं करा होगा, उसी कर सकता है। भाई मुझे एक बात बताओ कि आप लोग इंडिविजुअली बताना, उसके बाद उस पे आएंगे कि एक दिन में जो आप डीजेइंग में सबसे बड़ा अमाउंट आपने एक इवेंट में चार्ज किया होगा? 3.5 lakhs मैक्सिमम अमाउंट, एंड यू? 2 under 2 and 2 lakhs. And what do you think in a month, how much can a DJ make? To all the aspiring DJs who are, you know, watching this podcast, जो सोच रहे हैं कि हम कितना कमा पाएंगे? यार better than any high level, you can say a CEO or maybe in a month. फिर भी Indian currency DJs are doing good. Actually, DJs are charging 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh per event. Yes. event in तो a wedding. अगर in a month they are approximately closing 20 events. So you can count. और आप मान के चलो 2 लाख रुपए के हिसाब, 3 लाख रुपए के हिसाब, 2-3 लाख रुपए, और मतलब कोई अच्छा इवेंट, मतलब अच्छा आर्टिस्ट है और 20 क्लोज कर रहा है, तो 60 लाख रुपए एजेंसी काट कूट के 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक एक आर्टिस्ट कमा सकता है। It's a wedding season, they do even 2 shows in a day. हाँ बिल्कुल करते हैं वेडिंग सीजन भाई, क्यों? इनफैक्ट आई हैव सीन होली वगैरह में भी 2-2, 3-3 इवेंट्स होते हैं। स्पेशल इवेंट्स ये वेडिंग सीजन में करते हैं, 2 इवेंट्स करते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ जिनके 2 लाख से 3 लाख रुपए के एवरेज दे आर चार्जिंग ऑन ए रेगुलर डे, एंड इन ए मंथ दे हैव अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 शोज जो उनका बुक होता है। अब मान लीजिए मुझे उसने 3 लाख रुपए बोला है, तो क्लोज तो 2 लाख रुपए में हो गया। 2 लाख रुपए में अगर क्लोज हुआ है और 25 शोज है, भाई 50 लाख रुपए तो यही हो गए। और उसमें भी मान लो अगर 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में उसकी एजेंसी ने ले लिया या उसने बांट बूट दिया हर जगह पे, तो भी भाई 40 लाख रुपए के अराउंड तो वो कमा लेगा महीने का। और मैं बहुत बड़ा डीजे की बात नहीं कर रहा हूँ, डीजे 33 लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उस लेवल। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि कोई नॉर्मल डीजे, दोज पीपल हु हैव द इंस्टाग्राम फॉलोइंग ऑफ अराउंड 500K 300K अराउंड, दे कैन मेक एवरीथिंग इज ऑन देयर इंस्टाग्राम कंटेंट कैसा है, फॉलोइंग कैसा है, आप क्या दिखा रहे हो, हाँ
कितना शो ऑफ कर रहे हो, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, हाँ जितना आप उसमें एक्टिव हो ना इंस्टाग्राम पे। और भाई आप एक चीज बताओ, जो सपोज मान लो कोई ऐसा बंदा है जो डीजिंग सीख के अभी अभी नया आया है और उसको ये है कि भाई मैं रेजिडेंसी या फ्रीलांसिंग से कमाऊं, तो कितना पैसा वो कमा सकता है? यार हमने तो बड़े टाइम पे 5-5 हज़ार रुपए की gigs करी, अब एटलीस्ट ही एक्सपेक्ट्स कि 15-20 मैं हज़ार महीने का तो बता रहा हूँ start टोटल लमसम एक। यार मैं अगर न्यू कमर एज अ रेजिडेंट डीजे सोचूं तो वो 50-60 हज़ार रुपए तो उसकी सैलरी होगी, हाँ एंड इफ इज डूइंग फ्रीलांस मस्ट बी 20-25 1000 पर मंथ पर गिग पर गिग। यस और महीने में अगर 4 इवेंट भी कर लिया 1 लाख रुपए तक। हाँ। और लोग बोल रहे हैं डीजेइंग में पैसे नहीं है। नहीं है यार, अब ये तो नहीं था कि पहले दिन जाती है आपको लाख रुपए मिला हाँ भाई वो तो जॉब में भी नहीं है। अब शुरू में तो आप, हाँ बुरी बात है, शुरू में तो अब अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो इट्स योर बिजनेस, हाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरू में। हम अगर अभी डुओ स्टार्ट किए तो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है नई चीज स्टार्ट की, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने आप को प्रमोट करने के लिए अपने भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके कंटेंट होगा, उसको बिल्कुल। प्रमोट करोगे, सोशल मीडिया 10 वाला चीजें। होगा, वो देखेगा, 10 चीजें हैं प्रोफेशनली डीजे को बंदा लेगा तो बहुत पैसे कमा सकता सही है, वो भाई। commission देनी पड़ेगी। मेनली जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपको दुकान खोलना है, मार्केट चीजें को इन्वेस्ट करना है, वैसे ही आपको एक एक्ट के पीछे आपको इन्वेस्टमेंट डालना है सो दैट यू कैन ग्रो, फिर वो आपको रिटर्न उस हिसाब से देता रहेगा। हैव टू बी पेशेंट, देगा ठीक है। और व्हाट वाज योर फर्स्ट गिग जो आपने प्ले किया एंड योर्स एज वेल? माइन वाज इन चंडीगढ़, फर्स्ट गिग क्लब स्कोर, लॉन्ग टाइम बैक। मेरे जिनसे मैंने सीखा था डीजे सू, उन्होंने मेरे को भेजा था वहां पे। एंड पैसे मिले थे? फ्री? नहीं, पैसे पैसे मिले थे। एंड आपका? माइन वाज जयपुर। दिल्ली में दोनों का भी नहीं है? फर्स्ट तो दिल्ली में रेसिडेंसी करता था ना, दिल्ली में। हाँ 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 ठीक है। तो ये मैं पूछने वाला था वैसे, नेटवर्क ओवर टैलेंट, बट ये तो ऑब्वियस है भाई, टैलेंट जरूरी है बट नेटवर्किंग एट द सेम टाइम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेटवर्किंग नहीं होगा तो आपको कोई इवेंट देगा नहीं। ठीक है। अब भाई कभी ऐसे फील हुआ कि इतने टाइम करने के बाद कि यार अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, अब मुझे लगता है कि यार इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अब मैं रिलेवेंट नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन के स्टेज में आ गया हूँ, ऐसा कुछ फील हुआ है कभी? हुआ मेरे को बीच में मैं इसको बोलता था यार, ये मेरे को लग रहा है नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये तो नहीं करेंगे, आप क्यों ऐसा सोचते हो यार, करेंगे, हम सही कर रहे बात हैं। होती है हमारी, बट ऑलमोस्ट मैं हर दूसरे वीक या तीसरे वीक कभी भी मैं हो जाता हूँ थोड़ा कि नहीं यार, मेरे को लग रहा है हम डे बाय डे बेटर कर रहे हैं। अभी तो हम शोज खुद ही मना कर रहे हैं। अभी हम पे निश्चित काफी शोज हैं, अभी फ्यूचर में भी है, तो हम खुद ही अब मना कर देते हैं क्लब्स को, अभी अवेलेबल नहीं है, तो इट्स मीन हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपको कभी ऐसे फील हुआ जब जैसे नॉट जब बंद हुआ था एंड यू वर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग, आपको लगा कि मेरा माइंड सेट था कि मेरे को टाइम के हिसाब से अपना को चेंज करना है। पहले मैं हाउस डीजे था, फिर अपने आप को मैं हिप हॉप डीजे में लेके आया, हिप हॉप से मैं अपना फ्री स्टाइल लेके आया, फिर सल्सा बॉलीवुड। तो मेरे को माइंड सेट था कि मेरे को अपने को टाइम के हिसाब से चेंज करना है, टाइम अभी क्या चल रहा है। हाँ। हमेशा से मैंने माय माइंड वाज सेट। और कभी भाई ऐसे फील हुआ है आप लोगों को कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और स्टेज में जाने के बाद आपको लगा होगा कि यार बहुत लोग हैं यार, कैसे? स्पेशली इन बिग फेस्टिवल्स जैसे होली सोच लो हमने लास्ट टाइम, एंजाइटी होती है। आपको अभी भी फील होता है वो? इट इज नॉर्मल। ठीक है, मतलब मसल मेमोरी में वो कनेक्शन है कि कौन सा किसके बाद म्यूजिक के हिसाब से। इंसिडेंट है एक, ऐसे ही मैं एलिवेट ऐसे दिन की फ्रेशर पार्टी प्ले करने गया था एक बार। हाँ। डीजे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जो आकर सेम डीजे था, उसने कॉल किया प्लीज आ जा यार, ऐसे फ्रेशर पार्टी है। नोएडा में जैम सेशन बड़े होते थे उस टाइम, फ्रेशर पार्टी बड़ी होती थी। मेरा स्टार्टिंग था, जब मैंने क्राउड देखा, इतना ज्यादा क्राउड, 2,000 लोग, मेरे को चक्कर आ गए और मैं नीचे बैठ गया, और सच में लिटरली चक्कर आ गया और मैं नीचे बैठ गया। फिर धीरे धीरे में से उस टाइम में से मैचिंग भी नहीं हो रही थी, हाथ भी कांपते थे, मिक्सिंग भी नहीं हो रही थी। फिर धीरे फिर वो कोई सीनियर डीजे था, वो आया, उसने प्ले किया, बोला पानी वानी पी। इससे एंजाइटी मेरे को बहुत होती है भाई। मैं जब पहली बार डीजिंग सीखने गया था ना, अच्छा मैं गया इसलिए था सीखने क्योंकि आई वाज क्यूरेटिंग नाइट्स, उसमें बहुत सारे डीजेस होते थे। वो हमेशा ना अब पहले आपको पता होगा भैया 8 डीजेस की लाइनअप होती थी जब हम लोग करते थे ना, तो वो आपस में ना कलेश कर लेते थे कि यार मैं बेटर हूँ, आपने मेरे से पहले इसको डाल दिया, उससे इसके पहले मुझे क्यों डाला, आपने देखा भैया, आपने देखा उसका बीपीएम मैच नहीं हो रहा। अच्छा मुझे ABCD कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे बेचना आता था भाई, मैं बेचता था।
अब इन द एंड मैंने एक दिन सोचा, मैं और ऐश भाई बैठे हुए थे, मैंने बोला भाई मुझे ना डीजिंग सीखना है। बोला क्यों? मैंने बोला भाई मुझे इसलिए सीखना है कि ये लोग जो प्ले कर रहे हैं ना और इनके जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, एटलीस्ट मुझे तो पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं गया, मुझे पता चला कि भाई बीपीएम क्या होता है। जब जिस दिन से मैं बीपीएम में काम करने लगा, मैंने बोला भाई ये तो बड़ा मेहनत का काम है, मैं तो मेरे डीजे को बहुत अंडरपेड कर रहा हूँ भाई, ये तो दे डिजर्व बहुत ज्यादा पैसा। डीजिंग इजी लगती है पर बहुत टफ है भाई मैंने खुद सोचा उस टाइम पे कि अगर मैं आज डीजे कहीं पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे कोई इतना पैसा दे रहा है, मैं तो बिल्कुल ना करूँ, इतना सेट बनाऊं। आपने जब सीखा होगा शायद थोड़ा समझाया होगा हर चीज का कि किसका बिल्कुल क्या बिल्कुल, यूज है। हाँ। अभी ये जो डीजेस आ रहे हैं, जो इंस्टाग्राम डीजे जो वायरल हो रहे हैं, मैं जितने मर्जी की बेट लगा के बोल सकता हूँ, उनको मिक्सर सामने रखो, उनसे एक चीज पूछो। हमने तो भाई केबल लगाने से लेके हर चीज, वो केबल का भी नहीं पता होगा, उसी केबल का टेक्निकली इनको नॉलेज जीरो है। मतलब अगर आप कंसोल से रख दोगे कि अब कंसोल ये है भाई सेटअप कर ले, तो फिर हमें पूरा सेटअप करने से लेके कहीं से कहीं अगर किसी ने कोई छेड़खानी कर दी, बेसिक हमने बेसिक में ही भाई मैंने 1-1.5 महीना लगाया था पूरा। और मैंने उसके बाद भी मेरा कोई फोकस नहीं था कि मैं जाके प्ले करूं, मेरा ये था कि मेरे इवेंट पे कोई डीजे प्ले कर रहा है और जिसको मैंने डाला है, अगर मैंने बुक किया है, कोई रेजिडेंट आके कंप्लेन कर रहा है, एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि गलत कहाँ जा रहा है। और कंसोल अभी अपडेटेड होगा तो वो प्ले कर सकते हैं। हाँ। कंसोल अगर पुराना होगा थोड़ा सा तो वो प्ले भी नहीं कर हुआ है पाएंगे। भाई। कोई डिफरेंट मिक्सर आ गया, हाँ। जिसमें कोई चीज लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, ऊपर नीचे है, और सिंक का बटन नहीं है तो अभी तो पायनियर ने हटा दिया है शायद, अभी वो पता नहीं है, अभी एक न्यूज नहीं, आया क्या है, था, रूमर नहीं हट सकता। वो नहीं हट सकता। तो अभी मैंने इनफैक्ट आई बुक्ड ए डीजे, हम लोग बाहर दिल्ली के बाहर ही शो कर रहे थे, तो वहां पे हम जब गए, हमें पता, हमारा 2 शो था, हम 2 डीजेस के साथ में ट्रैवल कर रहा था। एक शो में भाई वो कंसोल ना टूटा हुआ था, ठीक है। अब जिसके साथ मैं इवेंट कर रहा था, SBM करके हमारे आर्टिस्ट है, तो उसने मुझे बताया भाई तो टूटा हुआ कंसोल है। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। भाई उसने 3 घंटा फोड़ा है टूटे हुए कंसोल के साथ, एक साइड CD प्लेयर, दूसरी साइड जैसे तैसे मैनेज करके। अब हम दूसरे ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे शो, वहां पे उन्होंने 2000 बोला था, बट उन्होंने 2000 दिया नहीं था, उन्होंने वो दे दिया था, वो मिक्स कंट्रोलर टाइप। अब भाई मेरा डीजे फेल, वो बोल रहा है भाई ये नहीं चलेगा मैटर, ये मैटर तो कंट्रोलर से भी मना कर देते हैं यार। इन्होंने बोला 2 टायर सिटीज हैं, ये कंट्रोलर ही मिलते हैं। हाँ तो अगर रेंट पे लेना पड़ता है वही बड़ा महंगा पड़ता है। हाँ। यार तो उन्होंने भी वही बोला कि भाई हमारा तो बजट ही नहीं है, हमने आपको बुक किया है। अगर हम लोग भी यूज्ड टू कंसोल के, हमें भी कंट्रोलर में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूज्ड टू कंसोल। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, जब आप लोग बैक टू बैक रेजिडेंसी में भी थे और नाइट लाइफ पूरा का पूरा इन्वॉल्व थे, आपका भी क्लब भाई 6 डेज ऑपरेशनल था, और जहाँ पे आप भी कर रहे थे भाई BWP उस टाइम में, भाई आप अपने पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रहे थे? यार पर्सनल में तो मेरे पास एक जिम ही था करने लायक, जो एक शुरू से शौक पड़ा हुआ था, एक गंदा सा नशा। वो मेरे को करना ही होता था जिस मर्जी टाइम जाऊं। उसके अलावा क्लब ही था, बस यही रोना था कि यार क्लब्स को थोड़ा तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ अगर एक हमारा डीजे इतना सीनियर है, वी आर हैविंग सीनियर डीजे, इसको 1-2 दिन की और लीवरेज दे देते हैं कि चल थोड़ा म्यूजिक पे भी काम कर ले, अपना पर्सनल भी देख ले। पर वो टाइम था कि हमें भी जरूरत थी और पैसों की भी जरूरत थी और लोगों से भी जुड़े रहना था कि चल यार अभी करते हैं। फिर एक डिसीजन ले ही लिया कि ठीक है फ्रीलांस में घुसते हैं, बहुत हो गया। लाइफ ऐसा अपॉर्चुनिटी लाके दे देती है जहाँ पे आपको लगता है कि बुरा है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री है, उस टाइम पे आप डिसीजन कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि अब आपके ऊपर खोने वाला डिसीजन नहीं है ना। मेरे को एक्चुअली ट्रैवलिंग पसंद है, मेरे को ये पसंद है कि मैं बाहर जाके क्लब्स में सुनूं कि म्यूजिक क्या चल रहा है, कि वहाँ लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या जैसे बेशक श्रीलंका हो, बेशक दुबई हो, कोई थाईलैंड हो, हर जगह अलग म्यूजिक है, अलग लोग हैं। बट मैं चाहता हूँ इंडिया भी ऐसा हो, बन जाए, दिल्ली ऐसा बन जाए एटलीस्ट, कि लोग बाहर से आए म्यूजिक सुनने के लिए। और आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है? मैंने डीजिंग में बहुत मेहनत करी है, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल जीरो थी, मैं पूरी फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पाया। अभी मैं बीच में 1-2 ऑफ लेता था, मेरी फैमिली बड़ी खुश होती थी, माय वाइफ, माय मदर। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने नेसेसरी कभी ऑफ ही नहीं लिया। मैं शादी के नेक्स्ट डे भी जॉब पे था। मैं देख के रहा था भाई, नेक्स्ट डे जॉब पे भाई। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ या मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है? मुझे म्यूजिक से प्यार था, और भाई सबसे बड़ी बात है कि घर वाले अंडरस्टैंडिंग थे। बिल्कुल, नहीं तो यार मेरे घर वालों को तो खैर कितने साल तक यही नहीं पता चला मैं कर क्या रहा हूँ। वो कोई पूछते थे, ये बोलते थे वो किसी होटल में काम कर रहा है। डीजे क्या है, जब तक इनको दिखाने की न्यूज़पेपर में पिक्चर्स आ रही हैं, इस आर्टिस्ट के साथ आ रही, इस आर्टिस्ट के साथ आ रही है, टीवी में कहीं बाई चांस दिख गया तो उनको होता था कि हाँ ये कुछ कर रहा है। तो आप दिल्ली से ही हो? आप मैं दिल्ली से हो? अच्छा ठीक है।
तो भाई ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं पे प्ले करने गए हो और आपको लगा कि यार ये मैनेजमेंट या ये आर्टिस्ट मैनेजर हमें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? काफी जगह हुआ, जैसे कि आपने की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं कोई पूरी नहीं हुई, जैसे कि आप कंट्रोलर की बात कर रहे थे, इक्विपमेंट नहीं मिले, वो तो बहुत बेकार चीज लगता है मुझे। हाँ, आपने पहले ही पूरा टेक राइटर रिक्वायरमेंट भेजा है और वो मैं सब कुछ वो पढ़ते ही नहीं। हाँ, वो पढ़ते नहीं। बिग डीजे, हाँ। वो उनके उसका ही नहीं है। चलो दे दिया, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार अब इसी पे काम करना है, क्योंकि लोग खड़े हैं तुम्हारे लिए आए हैं, शो बुक है, ऑडियंस भी आपको बनाना है। ठीक है, अब कुछ ना आपके डुओ के बारे में पूछते हैं। ठीक है, आप दोनों में से लेट कौन आता है? और किसके ड्रामे ज्यादा है? टेंट्रम्स किसी के नहीं है। ठीक है, अगर आप कल के डेट में आपका डुओ एक्ट आप नहीं चलाओगे तो व्हाट विल बी द रीजन यू थिंक? I think then there is something in us that we can't do, that we can't read the room, we can't read the crowd, या हमारे म्यूजिक में कहीं कमी है। ठीक है, दिस इज द ओनली, यू फील द सेम? या ठीक है, और ये आप दोनों को इंडिविजुअली बताना है। ठीक है, आप दोनों में से who feels की बेटर डीजे कौन है? मतलब आपको क्या लगता है आप दोनों में बेटर कौन है? I think he is better DJ. I always appreciate Japs. हाँ, मुझे भी यही आंसर एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अच्छा, दिल्ली बैड बॉयज 1 साल के बाद आपका प्रोजेक्शन क्या है? आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हो एज ए डुओ एक्ट? Yeah, we have been following a lot of duos who have great name in Indian duos. जैसे आपका किस को अप्रिशिएट करते हो? If I take Pro Bros, अच्छा कर, they have good name, they have been playing, हाँ, Madman, वो बहुत energetic है, amazing, great skills. Now if you see Daco Duo, the viral DJs, so we are trying our best कि हम भी कुछ different करके कुछ आगे लाएं। ठीक है, मतलब आपका प्रोजेक्शन ऐसा है कि आप डोमेस्टिक डोमिनेट करना चाहते हो या आप इंटरनेशनल गेम में अपने आप को देखना चाहते हो? Yeah, see, if I talk about international scale, no, so if we were into Afro house or techno or something, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर इंडिया से बाहर आप जा रहे हो ना तो एज इंडियंस को आई डोंट थिंक कि वो इतना उस लेवल पे देखते हैं एज अ डीजे। अगर मैं बात करूं दुबई की, आई वाज गुड इन हिप हॉप म्यूजिक व्हेन आई वाज इन बीडब्ल्यू, आई यूज्ड टू प्ले, इट वाज मेरा प्यार था कि मैं हिप हॉप भी प्ले करूं। तो अगर मैं दुबई जाके की कोशिश कर रहा हूं ना कि मैं इस क्लब में घुसूं, तो वो देखते ही बोलते हैं यार ही मस्ट बी अ बॉलीवुड डीजे, क्योंकि वो एक इमेज बिल्ड इंडियन से सपोर्ट कम है, हालांकि इंडियंस हैं, बट भाई आपको ये नहीं लगता कि बाहर लोग बहुत ज्यादातर ऑडियंस है जो बॉलीवुड सुनना चाहते हैं कि उनको है कि भाई अगर इंडिया से कोई आया है तो वो बॉलीवुड प्ले करे? आगे काफी डीजेस का ऑस्ट्रेलियन टूर, कनाडा टूर अभी आफ्टर ऑल, क्योंकि मैंने जितने भी दुबई डीजेस आप देख लो, दुबई के बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने सुना है क्योंकि भुवनेश्वर बहुत ट्रैवल करते थे, तो भाई उनका जो म्यूजिक है ना वो आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो पुराने बॉलीवुड म्यूजिक अभी तक प्ले कर रहे हैं और वो लोग वही सुन रहे हैं जो आज के डेट में हम क्लब में सुन रहे हैं ना, जो बॉलीवुड म्यूजिक, जो न्यू एज बॉलीवुड, वो तो उनके पास पहुंच ही नहीं रहा है, इसीलिए हमारी डीजे चॉइस जा रही है। These cities prefer Delhi और Bombay DJs. हाँ, बिल्कुल है, हाँ, they know how to rule the crowd. ट्रू। और मैंने ये पर्टिकुलरली देखा है, और आपने भी शायद, आप दोनों क्लब्स में रेजिडेंट रहे हो, आपने जज किया होगा, कोई बाहर से अगर आर्टिस्ट आता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल दिल्ली क्राउड। हाँ, दिल्ली की दिक्कत, दिल्ली की स्पेशली मैंने बहुत बारी नोटिस किया कि बाकी सिटीज के ना, इनको ये रहता है कि हम दिल्ली जाके प्ले करें। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में म्यूजिक का डेड सीन है यार, मत आओ। नहीं, तब भी भाई वो हमारा क्राउड एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग दिल्ली में प्ले कर रहे हैं ना, वो उन्हीं, चाहे वो म्यूजिक प्रेफरेंस में ना, हाँ, म्यूजिक प्रेफरेंस में ना है वो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जाके हर जगह फोड़ दूंगा, मैं किल करूंगा। एक बार मैच मेरी चंडीगढ़ की बहुत बेकार गिग गई थी, अब आप सोचो 10 में से एक गिग जो बेकार गई ना, वो बेकार ही याद रहेगी आपकी। हाँ, बिल्कुल सही। ये नहीं याद रहेगी 10 अच्छी गई, तो उस एक के बाद जाना कि आपका वो हो जाएगा यार इसको बुलाएंगे तो वैसा ना आगे रिस्पॉन्स। बट बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा रहा है मेरा अभी तक। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं कभी भी कोई आर्टिस्ट बुलाता हूँ, अगर वो बाहर से आते हैं, दिल्ली परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने देखा है मेरी ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और वो एट द सेम टाइम अगर रेजिडेंट जब टेक ओवर कर लेते हैं, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। दिल्ली में सिर्फ बॉलीवुड नहीं चलता ना, दिल्ली में मिक्स चलता है, ट्रेंडी सॉन्ग ज्यादा चलते हैं, हिप हॉप, फ्री स्टाइल म्यूजिक, हाउस, टेक्नो के बॉलीवुड रिमिक्सेस या टेक्नो के कुछ ट्रैक्स, तो ये दिल्ली में मिक्स चलता है। अब
कोई उनको mindset लगता है था। बॉलीवुड नाइट है Yes. तो बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड प्योर बॉलीवुड लेके चले जाएं, और फिर क्लब के भी स्टैंडर्ड होते हैं कि हम इस लेवल पे बॉलीवुड नहीं प्ले करेंगे। अच्छा हम भी अगर बॉलीवुड नाइट में हम भी कमर्शियल म्यूजिक प्ले करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 100% बॉलीवुड ही बैक टू बैक बॉलीवुड नहीं, हम भी कमर्शियल सॉन्ग्स प्ले करते हैं, हमें पता है क्राउड को क्या चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई ट्रैक है जो आप लोगों को प्ले करते करते पूरा बेकार लग रहा है कि भाई ये ट्रैक तो नहीं प्ले करना है, और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वही ट्रैक का आता है? यार दिल्ली तो पता है आपको चैंपियंस पे हाँ। प्ले करना ही, हालांकि सोहो का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि दे डोंट डिस्टर्ब अस मच। हमारा अगर 2 घंटे का सेट चल रहा है तो पीसफुली वो चलने देते हैं, हार्डली कोई ऐसा एक रिक्वेस्ट आ गया तो आगे दे नेवर बोदर अस की कोई तो ये ट्रैक सो ना याद हो। था कि हाँ इनका सेट चल रहा है, बैड बॉयज यूनाइटेड है तो ये चलेगी। हाँ। पर हाँ एक सिद्धू बाजी का डॉलर वो तो अब एक बन चुका है। हाँ, कि वो बैक टू बैक। नहीं, आई लव दिस सॉन्ग बट प्रॉब्लम ये नहीं है गाना एक बार चलाने में 2 बार चलाने में, गाना 10-12 बार चलता है ना, प्रॉब्लम वो है। अब वो हर किसी को डॉलर मैन बनना है। और आपका कौन सा फेवरेट ट्रैक है जो आपको लगता है कि ये अगर मैं प्ले करूंगा तो क्राउड रेस्पॉन्ड करेगा ही करेगा? बैंगर जो आपको लगता है। यार आई थिंक बचना है सीनों पे। और आपका? बॉलीवुड में सुबह होने ना दे, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है। अच्छा, विच इज योर ड्रीम फेस्टिवल आपको लगता है कि मुझे प्ले करना है? और आपका भी? यार अभी तो स्टिल ट्राइंग कि आई कुड प्ले इन सनबर्न एटलीस्ट। इस एज में मैं अभी सनबर्न की सोच रहा हूँ, हालांकि बट और भाई सनबर्न तो मैं देखता हूँ कि भाई हर दूसरा लड़का अपने तो उसमें अब वो हो गया। हाँ मामा चाचा था कि किसी ना किसी अप्रोच लगा के वहां पहुंच गए हम, बेशक पैसे मिले ना मिले, पैसे फ्लाइट्स वो दे ना दे, बट वी हैव टू बी इन सनबर्न कि हाँ हमने वहां प्ले किया। हाँ। और सनबर्न का अलग अलग भी निकला है ना, कैंपस वगैरह ये सब हाँ चीजें। वो भी शुरू कैंपस अब शायद बंद हो गया, बट इट वाज अ गुड थिंग टू गिव चांस टू न्यू डीजेस। एंड योर्स? मैंने कोई फेस्टिवल चूज नहीं किया, बट आई वांट कि अच्छे आर्टिस्ट को कभी ओपन करूं, अच्छा हाउस म्यूजिक, अच्छा थोड़ा सन डाउन म्यूजिक। एंड योर फेवरेट फेस्टिवल, आपको क्या लगता है कि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है जो मैं प्ले करना चाहता हूँ? चाहे यहाँ का हो या बाहर का, इंटरनेशनल, कोई कुछ भी। इंटरनेशनल ऐसे मैं किसी को ऐसे मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया कभी, बट आई वांट कि कभी अच्छे आर्टिस्ट को मैं ओपन करूं, यही है। बाकी है काफी बड़े बड़े जैसे है। ठीक है, अब हम ना एक रैपिड फायर राउंड पे जा रहे हैं, ठीक है? तो सोचना नहीं है आप लोगों को ज्यादा और बोलना है, ठीक है? 1 word फॉर दिल्ली क्राउड, यू एंड यू। पैथेटिक। एनर्जेटिक। दे नो हाउ टू डू पार्टी 14-15 hours एक्चुअली पार्टी कर लेते हैं। आफ्टर पार्टी और मेन सेट? मेन सेट। मेन सेट ऑफ कोर्स। अंडरग्राउंड म्यूजिक और कमर्शियल म्यूजिक? कमर्शियल। कमर्शियल। मनी और रिस्पेक्ट? फॉर मी रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। नाउ मनी। 1 DJ you secretly compete with? I compete with myself only. Yeah, I think me too. Competing with myself. I want कि डे बाय डे बेटर ही करूं। ठीक है। बिगेस्ट टर्न ऑफ इन क्राउड? मेरे को वही पैनिक जो चीजें होती है ना, मेरे को वही बुरी लगती है जब गर्ल्स आके जब ओवर ड्रंक होके जो इरिटेट करती है ना। हाँ। मेरे को वही। और वो कैसा लगता है आपको जब कंसोल पे कोई टेबलर आ जाएगी कि भाई तेरे लिए शैंपेन खोल रहा हूँ, खोल के दे? ये मेरे साथ हुआ कि प्ले करते हुए नहीं तू पहले शैंपेन को प्ले तो और कोई आगे बुद्धि पकड़ लिया तुम्हारा भाई। अरे वो कुछ कह नहीं। और हाँ, नो वन भी। हाँ ठीक है। अब 1 song you tired of playing? आपका तो मुझे पता चल गया। ऐसे कोई पंजाबी कोई सॉन्ग अजीब सा यारिया टाइप या ऐसे कोई सॉन्ग होगा जो शैंपेन रिक्वेस्ट में आता है, बस ठीक है। शॉर्ट्स और मतलब शॉर्ट्स और स्टेट परफॉर्मेंस वीडियोस? स्टेट परफॉर्मेंस। डे गिग और नाइट केओस? नाइट केओस ऑफ कोर्स। इंस्टाग्राम रील और लाइव सेट्स? लाइव सेट्स। 1 city better than Delhi for performing? I think Hyderabad. I think Bangalore. They adopt music very easily. ठीक है। Worst gig ever? Worst gig? as such नहीं। I had good gigs. मेरी एक ही worst part में रहेगी गिग का, एक ही है, मेरी पेमेंट मर गई। मेरी जिंदगी में एक ही गिग मेरा ऐसा है जिसको मुझे पेमेंट नहीं मिली, वो एक ही शो है मेरा, डियाब्लो दिल्ली। मेरे साथ और कोई वर्स्ट मेरा ऐसा कोई भाई पेमेंट भरने में तो मेरे पीएचडी कर रखे हैं। ना मेरी कभी किसी फिजिकली फाइट हुई, ना मेरा कभी किसी ऐसे बहुत ज्यादा मेजर आर्गुमेंट हुआ। मेरा वर्स्ट पार्ट डीजिंग का यही, मेरी एक पेमेंट भरी बस। और बेस्ट क्राउड रिएक्शन मोमेंट?
आई थिंक जब हम लोग क्लब शोडाउन दिल्ली लेके आए थे फ्रॉम दुबई, हाँ बेस्ट मोमेंट। क्या लेके आए थे आप? BW started a showdown like at a peak of the night. हाँ We used to play क्लब shows शोडाउन इन दिल्ली फ्रॉम दुबई, हाँ with CO2 and other कॉपी things. हम लोग बेसिक कॉपी किया था हम लोगों ने, बट वो मोमेंट था, लोग देखने आते थे। हमने वहाँ का showdown में एक दुबई क्लब का ट्रेंड फॉलो किया था हाँ कि ओपस चलाना है और लोगों को माइक पे पूरा एनर्जेटिक समझ गया, करके हाँ, पंप हाँ। करना है। that was nice, that was nice. हाँ, उसके बाद हर क्लब में कॉपी हुआ। हाँ सब सारे क्लब दिल्ली हम लोग ही लेके आए थे, हम मैं जैप्स हम किसर हम दुबई गए थे, किसर ले गए थे बॉस। उन्होंने दिखाया हमें कि ऐसे ऐसे करना है अपने क्लब में। सो हम तो क्लब शोडाउन लेके गए दिल्ली में, वो बहुत चमक था हम लोग। one thing that fans don't know about. जैप्स का मैं बताऊंगा। बताओ जैप्स इज रेडी टू मिंगल नाउ। लड़कियां डीएम कर सकती है अब। जैप्स वो शादी आएंगे। के रेडी है। जैप्स बाजी का जब वर्कआउट वीडियो डालेगा ना वो ऑटोमेटिकली मैंने किसी डीजे की फैन फॉलोइंग लेके दिल्ली में जैप्स की देखी है, हाँ। गर्ल्स को लेकर भाई भाई, क्रेजी है। हाँ। भाई। कई मेहनत तो हो रही है। नहीं, कई लोग मुझे कई बार बाउंसर भी समझते हैं। डीजे नहीं, से भाई, बहुत ऐसा कम ने सोचा जब तक मैं प्ले ना करूं, हाँ। अंटिल मैं अनलेस वहां खड़ा हूं ना, they must be भाई वो भी आपसे security छोटे में। लगते हैं कभी कभी And मेरा ये है, आई एम मैरिड हैविंग 2 kids। अच्छा क्लब और फेस्टिवल आई थिंक बोथ। No, to attend or to play? प्ले Both. हु गेट्स मोर डीएम बोथ आप दोनों के बीच में? मेरे को तो एंट्री के लिए आते हैं सिर्फ। मैं हूँ उसमें से एक। जैप्स को लड़के डीएम। ठीक है, टॉक्सिक और लॉयल इंडस्ट्री क्या है? Loyal तो both. आई थिंक बोथ। मिक्स्ड? बोथ। Majority of toxic. यस। वन हैबिट यू वांट टू क्विट? Trust people very easily, मेरे को चेंज करना है anyhow। Take advance before you go to stage. You want to quit this? No. You're asking One about habit you want to quit. No. So not taking advance. I want to quit that. A dream collab, Indian artist. Are you talking about singer? A singer, any artist, music producer maybe. Yeah, Rahman. And yours? Yeah, Ojala is on top, so Yeah. ठीक है. Fake followers, yes or no? No. ठीक है. Pre-recorded set acceptable or not? no, Ghost production acceptable or not? not acceptable. But everyone does. Me too. ठीक है. और वो how does it work for any DJs? It helps. Very helpful. मतलब जैसे कैसे हेल्प करेगा आपको? Yes, when we were resident, you were asking कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको अपनी फैमिली की नहीं है, अपनी सोशल, हाँ. तो मैं म्यूजिक कब बनाऊंगा, कैसे टाइम नहीं होगा. सोचूंगा, हाँ. तो people go for ghost production. And this is your exclusive music. exclusive जो आपके music. लिए होगा. अब एक डीजे जो he keeps traveling, he doesn't have time. हाँ. Everyone knows जो he's going for टूरिंग ghost में production. होता है. हाँ. मैं एनवाई के साथ प्रोडक्शन का कोर्स करके हम प्रोडक्शन नहीं कर पाया। हाँ. ठीक है. क्राउड के लिए प्ले करते हो या प्ले करने के टाइम पे सोचते हो कि दिस इज फॉर माय मेंटल पीस और माय म्यूजिक, आई विल प्ले माय crowd. क्राउड के लिए आपका सेम. मोस्ट ओवररेटेड ट्रेंड इन डीजेइंग? Now at present, हाँ. to play without t-shirt. Like now I've seen every other person is doing the same. और एक time जब मेरे I was having 6 बट packs यू on. कैन डू इट भाई. I know I can. जैप्स को मैं 100 बार बोल चुका हूँ ये बात, इस चीज को यूज करो। हाँ. पहले भी मतलब जब उन्हें कोलैब भाई ये तो वायरल है. Viral है. ये वायरल है, आपको पता है. ठीक है. अच्छा अगर कोई डीजे बनना चाहता हो, ठीक है, उसको एक हार्श ट्रूथ बताओ आप दोनों. रियलिटी Harsh चेक. truth, again I would say like you have to be patient. कि it will take time. It will give you money if you are serious about it. If you are working on your own content, working on your own music. और समझ सकते हो क्राउड को क्या चाहिए. 5 साल 6 साल लग जाते लोगों को गिग्स मिलने में। मतलब भाई आप ना ये भी बताओ कि इट इज नॉट टोटली अबाउट नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, कंटेंट. न्यू डीजेस को मस्ट है कि उसको रेसिडेंसी करनी जरूरी है हाँ. फॉर लाइव एक्सपीरियंस। देन उसके बाद वो 1-2 साल तो एटलीस्ट मैंडेटरी है. 2-3 साल करने के यार बाद ऐसे कई लड़के हैं जो अमेजिंग है. मैं जिसको अपने साथ ट्रैवल कराता हूँ, सैंज है एक लड़का, बहुत अमेजिंग डीजे. हाँ आई नो. एनसिक है, अच्छा प्रोड्यूसर है. ये अच्छे फ्यूचर है. हाँ. आई एम श्योर एनसिक इज डूइंग ग्रेट इन प्रोडक्शन. ये डीजेस भी अच्छे हैं, ये प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं। हाँ, अच्छा करेंगे वो. तो मैं तो सुना है, मैंने सांज भाई के साथ तो बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया है हम दोनों.
एक मैसेज फ्रॉम डेली बैड बॉयज टू द पीपल, टू द हेटर्स बेसिकली. आई डोंट थिंक कि अभी तक लवर्स बने होंगे हमारे. हेटर्स तो काफी हैं, आई नो, बहुत बट होंगे वी आर भाई. नॉट competing with anyone. We don't want to follow anyone. We just want to make our own IP, our own crowd, our own music to give to people कि हाँ you अच्छा, enjoy. आपने एक चीज नोटिस किया, बेफालतू के हिट्स, मतलब आप लोगों को जानते नहीं हो, लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, वो लोग भी हेट कर रहे अभी होंगे. थोड़े टाइम पहले ही एक मेरी एक्स ने मुझे बताया फ्रॉम समवेयर कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है. मैं कहा ऐसा क्या? क्या वो कह रहे हैं वो अपने आप को ऐसी किंग समझता है, वो सोचता है वही एक डीजे इसका वो है पाशा. मैंने कहा ऐसा तो मेरा एटीट्यूड ही नहीं है ना, मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ. कहीं नहीं वो ऐसे बात करते हैं. मैंने कहा फिर वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो मेरा दोस्त होगा जो मेरे पास आएगा ऐसे बात करता है. ट्रू भाई, ट्रू. आज के बाद मतलब अब जो आप लोग कर रहे हो उसके बाद हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेम्बर यू? With our music, with our performance. वाव फैक्टर हम अपनी लाइफ में देते हैं. हाँ, म्यूजिक के साथ जैप्स की माइकिंग बहुत अच्छी है. जैप्स माइकिंग कुछ हमने इंट्रोस, कुछ हमने ऐसे ट्रैक्स बना रखे हैं. हम लाइफ and में what you guys do थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप सोचते हो कि बाकी लोग ये अपने परफॉर्मेंस में ऐड नहीं कर रहे हैं या हम करेंगे तो हमारे. हमने 2-4 ट्रैक्स के फ्लिप्स बना रखे हैं. वो लोग मांगते हैं अभी हमारी वीडियोस देख के कि यार ये तो वो हमने अपने एक्सक्लूसिव सेट्स में ऐड करे हैं. तो आई थिंक इट्स समथिंग. म्यूजिक एक्सक्लूसिव है. सेट म्यूजिक देना बंद कर दिया हमने लोग. अच्छा, जो अगर कोई डेली बैड बॉयज को बुक करना चाहे तो व्हाट शुड दे डू? आप प्लीज एक बार DM to us or we Daily have Bad Boys. one manager also they can contact us. ठीक है, डन. सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइस. Great, ठीक है, great. तरुण भाई तो सबसे ज्यादा टेंशन में थे कि भाई मैं कैसे करूं मैनेज, बट ठीक है तरुण भाई, थैंक यू सो मच. आपने आप आ गए टाइम पे, चलो जैसे भी हो. और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, ठीक है, और आई होप यू गाइस लव्ड इट. Me ठीक too, है, yeah. और भाई मैं ना चाह रहा था कि कुछ आप लोग इतने सीनियर डीजे हो, बहुत जो डीजेस ये पॉडकास्ट देखेंगे, अब आज के डेट में बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं ये पॉडकास्ट देखने के लिए. डीजेस कैसे पैसे कमा रहे हैं, डीजेस की लाइफ क्या है, वो अपने लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. हम जब स्टेज पे खड़े होते थे हम दोनों को देख के बहुत लोगों ने डीजिंग स्टार्ट किया. बाद में उन्होंने बताया भैया हम आपको डीजिंग सीखी हमने. तो बहुत अच्छा लगता है. फॉलो करते हैं बहुत लोग. जैक्स को बोलता था मैं यार पता नहीं हम खड़े, पता नहीं हम किसको इंस्पायर कर रहे हो यहाँ खड़े होके. भाई अगर मैं ना अपने हर गेस्ट को ये चीज पूछता हूँ और आप लोगों को भी पूछना चाहूंगा कि अगर ये पॉडकास्ट एक 19 साल 20 साल का डीजे जैप्स और तरुण देख रहा होगा, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द ओल्ड यंगर सेल्फ ऑफ योर्स? यार if you are still thinking to be a DJ or you think that there is no future in DJ, please go ahead and follow your dreams कि हाँ मुझे डीजे बनना है. अगर हमारी तरह बनना है ठीक है, आज का किया क्या हमने सफर करा है और क्या क्या फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है कि पैसा है, अच्छा है, हमारे लेफ्ट राइट में सब कमा रहे हैं, बट देयर इज अ वे कि क्या करके अपने पे क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या आपको करना है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि किस आप पैसा कमा सकते हो. क्योंकि एट द एंड सबको ये कि इसमें पैसा है कि नहीं है, फ्यूचर है कि नहीं है. एनी स्टूडेंट, मेरी एकेडमी है, कोई भी स्टूडेंट आता है कि यार आप मुझे जॉब भी दोगे, यार आई कांट गारंटी बट यस आई कैन रेफर यू. आप जाओ, अगर उनको लगेगा कि यार यू कैन. मैं ये भी पूछने वाला था भाई, अगर किसी को डीजे बनना है तो वो आपके एकेडमी में आ सकते हैं. तो आपको ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आते होंगे कि भाई क्या गारंटी है अगर मैंने डीजे सीख लिया तो? सबका क्वेश्चन नहीं होता, सबका है. कोई अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं कि यार इसकी जॉब का क्या होगा. यार आप स्टार्ट तो करो, सीखो तो सही. उसके बाद ये नहीं कि मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बट आई कैन रेफर यू फॉर श्योर. मैं इतना आपको कैपेबल बना सकता हूँ कि यू कैन प्ले इन अ फेस्टिवल और समवेयर कि हाँ ही इज प्लेइंग गुड. इतनी आपको प्रैक्टिस करा के दे सकता हूँ. अच्छे खासे डीजे निकले वहां से 3-4. आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज दे डोंट नेम कि हम यहाँ से निकले. तो नहीं, सपोर्ट जूनियर डीजेस, जो नई डीजेस उनको सपोर्ट करते हैं अपन, और जॉब्स वगैरह भी लगवाई है. अगर मान लो कोई डीजे आपका पॉडकास्ट देख रहा है एंड ही इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, वो बाहर का है और उसको दिल्ली में शो करना है और वो चाहता है कि वो आपको रीच आउट करे और आप उसको गाइड करो कैसे शो करना है. हाँ, आते हैं कई डीएम्स की हमारे को दिल्ली में चांस. जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाहर के डीजेस का बहुत ड्रीम है कि दिल्ली में प्ले करें. और दिल्ली में वैसा म्यूजिक सीन रहा ही नहीं, बट हाँ 1-2 प्रॉपर्टीज और अच्छी हैं जहाँ चल रहा है अच्छा सीन. तो वहां पे भी वो ओनर भी यही चाहेगा यार मैं वायरल डीजे को करूँ ना, जिससे मैं क्राउड को खींच पाऊँ. बट स्टिल इफ
कहीं हम ट्राई करते हैं कि कुछ फोर्स करके यार कि इसको एक चांस तो दो आप, बेसिक डोंट पे हिम दैट मच, एटलीस्ट पे हिम समथिंग लिटिल बिट, उसको देखो म्यूजिक अच्छा है कि ठीक। तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प एवरीवन। इससे म्यूजिक सो लोग मांगते हैं, अभी तक मांगते हैं कि हाँ मेरे को इसने ये हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी म्यूजिक के लिए। और आप क्या बोलोगे अगर कोई 19-20 साल का तरुण मैं देख न्यू रहा है? डीजेस को देखता हूँ ना, मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगती है, सीनियर डीजेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हम लोग। आज भी हमारे को सीनियर आदम खड़े हो जाते हैं, यही चीज भाई। हाँ, और आज भी सिद्धार्थ तलवार भी है, प्रशांत चांदना, एक दो लोग और है, वो आज भी कंसोल अगर हमारे सामने आके खड़े होंगे ना, हमसे प्ले होगा और हम उनके जब आप कंसोल पे हम साइड हट जाएंगे। तो ये सीनियर डीजे की रिस्पेक्ट है। हाँ। ये पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता कि हमारे अब ये रहा ही नहीं यार, या वो अच्छा कर रहे senior हैं। ये टिकट्स हो नॉर्मल बेस Yes. टिकट्स। हाँ, वेरी ट्रू। हाँ। तो जो ये नई डीजेस है, जूनियर डीजेस है, ये सीनियर डीजेस की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ। मेरा यही मैसेज है सबको भाई, रिस्पेक्ट योर सीनियर। वो सोचते हैं यार ये ऐसे क्या तोप है, हाँ, आ गए सही हम में, तो ये ego hurt होने की बात है। ईगो बीच में ले आए। एंड आप उनसे बोलो कि आप एक लॉन्ग सेट बजाओ 3 घंटे 4 घंटे का, रेट्रो के 2 ट्रैक मांगो, ओल्ड स्कूल के 2 ट्रैक मांगो, तो 2 ट्रैक्स नहीं होंगे। नीचे के गाने जो लो बीपीएम के होते हैं वो मिक्स नहीं कर पाते लोग। हाँ हाँ, नहीं वैसे ये रियलिटी, अगर आप वो सिंक बटन हटा दो ना, हाँ, तो 90% डीजे जीरो। हाँ, हाँ, नहीं कर पाए। ट्रू भाई। अगर वो बीपीएम आपको दिख रहा है तो मैच कर पाएंगे, हाँ। कान से सुन के नहीं कर सकते। हाँ, हाँ भाई, बहुत मुश्किल। अच्छे डीजेस का बता सकता मैं खुद एक्सपीरियंस करा है भाई। एंड जिससे मैंने चीज सीखी थी, उसने मेरे को सिखाया भाई, जिसने कोई भी काम किया हो उसकी मारना मत। और लेकिन आज का टाइम ये है, जिसने काम सिखाया उसी लोग मारते हैं। हाँ, हाँ, सही में यार। और एडमिट नहीं करते कि भाई इससे इन्होंने हमें हेल्प किया है और इन्होंने नहीं हमें करते। कुछ वो हमने यहाँ से सीखा, जैसे आपने बोला कि दे डोंट वांट टू नेम कि वो यहाँ से सीख क्या है। ठीक है। अच्छे डीजेस भी है हमारी तरह, एक दो डीजे ऐश है, एक दो डीजेस और है, लाइक वांट। हाँ, हमारे साथ के डीजेस है। हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, वी आर क्लोजिंग इट ऑन अ गुड नोट। आई होप यू गाइस लव्ड इट। ठीक है, अब इससे बहुत लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा जो देखेंगे। ठीक है, सो गाइस प्लीज वॉच द फुल पॉडकास्ट ऑन YouTube so that you will get to see many things। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स।